हे प्रभु, तेरी सिद्धियों की प्रशंसा करने वाले ने धन के 10 कोष और 10 घोड़े मुझे दान में दिए। इस तरह दान करना चाहिए। दिव्योदास से अतिथि को गौ देने वाले का धन जो शंभर ने अपने अधिकार में रखा था, वह धन हमने प्राप्त किया। जो देवों के सेवक हैं, उनसे सोना, अन्न, वस्त्र आदि हर तरह के भोग्य पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। घोड़ों के साथ रहने वाले शूरवीर ने 10 घोड़ों से युक्त रथ 100 गायें स्थिर मन वाले मनुष्य को प्रदान की। शत्रु को जीतने वाले शूरवीर के पुत्र ने भी सब मनुष्यों के लिए हितकारक महान धन को धारण करने वाले भारद्वाज अर्थात अन्न के द्वारा प्रजाओं का भरण पोषण करने वाले का धन देकर सत्कार किया। रथ मजबूत हो, वीर का हितकारी, दुख से बचाने वाला, वीरों के बैठने योग्य और डोरियों से अच्छी तरह बंधा हो। द्युलोक और पृथ्वी लोक से जितना बल प्राप्त हो सकता है, उतना बल इस इंद्र को प्राप्त है। इस इंद्र का रथ भी सामर्थ्य से युक्त और अच्छी तरह बांधा हुआ तथा वज्र से युक्त है। इंद्र का रथ इंद्र के वज्र, मरुतों की सेना, मित्र की सहायता और वरुण का केंद्र, इन सभी सामर्थ्यों से युक्त है। हे तेजस्वी इंद्र, उत्तम गुणों से युक्त तू हमारे इस यज्ञ को स्वीकार करके हमारी हवि को ग्रहण कर। हे दंदुभय, तू अपने जय घोष से आकाश और पृथ्वी को गुंजा दे। इस गूंज को सुनकर सदा संसार इस दुंदुभी को सम्मान प्रदान करे। हे दुंदुभी, तू इंद्र तथा अन्य देवों के साथ रहकर अत्यंत दूर पर रहने वाले शत्रुओं को भी नष्ट कर। हे दुंदुभी, तू गूंज कर शत्रुओं को इस प्रकार भयभीत कर कि वे रो पड़े। हमें ओज और सामर्थ्य प्रदान कर पापियों का नाश करता हुआ तू उनको बुरी तरह नष्ट कर जो हमें दुख देती हैं। उस शत्रु सेना को तू नष्ट कर। तू इंद्र का सामर्थ्य है, अतः तू हमें भी सामर्थ्यशाली कर। हे इंद्र, तू शत्रुओं की सेना को पीछे हटा तथा समय पड़ने पर हमारी सेना को भी पीछे हटा। हमारी पताका के साथ दुंदुभी का शब्द भी गूंजता रहे। दुंदुभी की आवाज के साथ ही हमारे वीर उत्साह में भरकर शत्रुओं से युद्ध करते रहें और उन्हें जीतें। कुशल सेनापति वही होता है कि जो सेना को आगे बढ़ावे, पर समय की नाजुकता पहचान कर पीछे भी हट जाए। सेना के आगे बढ़ने के साथ ही साथ दुंदुभी आदि बाजे बजते रहें और सेना का उत्साह बढ़ता रहे। हे स्तोताओं, तुम प्रत्येक यज्ञ में बढ़ने वाले अग्नि की वाणी से स्तुति करो। हम भी अमर तथा मित्र के समान हितकारी अग्नि की प्रशंसा करते हैं। अपने बल को बढ़ाना चाहिए, अपना बल कम हो ऐसा कोई कार्य करना नहीं चाहिए। युद्धों में स्त्रियों का संरक्षण करना योग्य है, अपना बल बढ़े ऐसा करना चाहिए। अपने सब जनों का संरक्षण करना चाहिए। हे अग्नि, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, जरा रहित तू अपने तेज से प्रकाशित होता है। अत्यंत तेजस्वी तू अपनी कांति से हमें तेजस्वी करता रह। मनुष्य बलवान बने, जरा रहित बने, वृद्ध होने पर भी तरुणिया का उत्साह उसमें बना रहे। वह अपने तेज से तेजस्वी हो, सतत उत्साह से उत्साही बना रहे और निराशा का विचार समीप न आए। हे आग्रहणे, तू महान देवों का भजन अर्थात संगठन करता है, अतः हमारे यज्ञों में भी देवों का संगठन कर तथा बुद्धि पूर्वक कर्म कर। देवों को प्रेरणा दे कि वे हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पास आवें। मनुष्य स्वयं महान होकर ज्ञानियों का सत्कार करे तथा स्वयं भी हर काम में देवों अर्थात विद्वानों का सत्कार करे।
जल में अग्नि है, आद्री पहाड़, मेघ में विद्युत अग्नि रहता है। वनों में दावा अग्नि उत्पन्न होता है। सत्य यज्ञ के गर्भ में अग्नि होता है। जो यज्ञ के मध्य में अग्नि रहता है वह यज्ञ अग्नि कहा जाता है। जो मनुष्यों के द्वारा बल से मंथन करके निर्माण करते हैं वह यज्ञ अग्नि कहलाता है। पृथ्वी के उत्तम स्थान में यज्ञशालाओं में यह अग्नि निर्माण किया जाता और यज्ञ के लिए वह रखा जाता है। इसमें यजन होता है। जो अग्नि अपने प्रकाश से दोनों धावा पृथ्वी को भर देता है वह अग्नि अपने धुएं से ऊपर आकाश में दौड़ता है। तेजस्वी और बलवान यह अग्नि काली अंधकारमयी रात्रियों में अंधकार को दूर करता है। ऐसा दिखता है काले अंधेरे में वह बलवान अग्नि प्रकाश फैलाता है। इसी तरह मनुष्य बलवान बने, जगत में जो अज्ञान का अंधकार है उसे दूर करे और सबको प्रकाश बताकर उत्तम रीति से मार्ग बतावे। हे देव, हे तरुण बलवान अग्नि, तू दिव्य गुण युक्त है, तरुण जैसा उत्साही है, वीर्यवान है और तू उसका आघरणी है। मनुष्य दिव्य गुणों से युक्त सदा तरुण वीर्यवान और नेता बने। स्वच्छ तेज से प्रकाशित होकर अन्न का दान करने वाले से किए बड़े तेज से धन देता हुआ प्रकाशित होता रहे। हमारे में जो अन्न का दान करता है उसे धन दे और उन्नति का मार्ग बता दे। हे पवित्रता करने वाले, तू अपने तेज से प्रकाशता रह। मनुष्य पवित्रता करे, तेजस्वी बने और अपने तेज से प्रकाशता रहे। हे अग्नि, तू सब मानवी प्रजाओं का गृह स्वामी है। प्रत्येक घर में तू रहता है। कम से कम पकाने का कार्य तो करता है। याजकों के घर यज्ञ कार्य करता है। 100 वर्ष तक तुझे प्रदीप्त करने वाले का 100 किलों से जैसा किया जाता है, वैसा पाप से या पापी शत्रुओं से संरक्षण कर। जो उपासकों को धन दिया जाता है उसका भी रक्षण कर। अग्नि निवास कराता है, शरीर में अग्नि रहता है, तब तक मानव जीवित रहता है। पृथ्वी में अग्नि है तब तक ही पृथ्वी पर प्राणियों का निवास होता है। ऐसा अग्नि विलक्षण सामर्थ्यवान है, दर्शनीय है। मनुष्य का शरीर दर्शनीय तब तक दिखता है जब तक उसमें उष्णता रहती है। वह अग्नि संरक्षण साधनों के साथ सिद्धि देने वाले धन हमारे पास भेजे। धन यश देने वाले और संरक्षण साधनों से युक्त चाहिए। निर्बलता और दुष्कीर्ति देने वाले धन नहीं चाहिए। हे अग्नि, तू अहिंसक और पृथक न होने वाले रक्षा साधनों से पुत्र पौत्रों का संरक्षण कर। रक्षा साधन ऐसे हों कि जो सदा अपने पास रहें और टूटे ना, नष्ट ना हो। ऐसे साधनों से हमारे बाल बच्चों का रक्षण कर। देवी आपत्तियों से हमारे द्वारा युद्ध करा और उनको दूर कर। देवी आपत्तियां हमसे दूर रहें। अदेवी ऐहिक मानवीय कुटिलताओं को दूर रख। हमसे देवी आपत्तियां और मानवी कपट दूर रहे। गाय को कठोर शब्द से बुलाना, कठोर शब्द से गाय पर बुरा परिणाम होता है। दूध देने तक ना हिलने वाली गाय को बंधन से बाहर चरने के लिए छोड़ दो। जो मृत्यु को दूर करने वाला दूध तेजस्वी मृतों के गणों को देती है। जो गाय मृत्यु को दूर करने वाला दूध तेजस्वी सैनिकों के संघ को देती है। जो तवराशिक मरुत संघ के किए देती है। जो सुखों के साथ सदा रहती है। गाय अमर तत्व देने वाला दूध देती है, सैनिकों को सुख देती है, अनेक प्रकार के आनंद देती है। इसलिए गौ का पालन करना चाहिए। मरुतों ने भारद्वाज को सदा दूध देने वाली गौ दी और खाने योग्य अन्न दिया।
हे मरुतों, तुम सब इंद्र के समान शूरवीर, वरुण की तरह अच्छे कर्म करने वाले, अर्यमा के समान बुद्धिमान, विष्णु की तरह सुखदायी तथा अत्यंत उत्तम भोजन देने वाले हो। अतः मैं आपके संघ की स्तुति करता हूँ। तेजस्वी अनेकों द्वारा प्रशंसित पोषण करने वाला वीर मरुतों का यह संघ है। मानवों को यह संघ सैकड़ों और हजारों धन प्राप्त हो ऐसा करे, गुप्त धन प्रकट करे, धन हमें सुख से प्राप्त हो ऐसा करे। हे तेजस्वी पोषण करता देव, मेरे समीप आ, मेरी सुरक्षा कर। पापी कंजूस शत्रु हमारे समीप न आए, पापी हमसे दूर हो, कंजूस हमारे समीप न आ और शत्रु हमारे पास न आवे। मैं तेरे कान में यह कहता हूँ, ध्युलोक के समान ध्युलोक है, भूमि के समान भूमि है और गाय के दूध के समान गाय का दूध है। इनके समान दूसरा पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ। मित्र और वरुण दूसरों को सुखी करते हैं, उस तरह मनुष्य दूसरों का सुख बढ़ावे। उत्तम वीर वरुण, मित्र और अग्नि यहाँ आकर हमारा रक्षण करें। यह तेजस्वी अग्नि यज्ञ कर्मों में सभी प्रजाओं द्वारा स्तुत्य और गर्व रहित कर्म करने वाला, सर्वत्र गमन करने वाला तथा यज्ञ का प्रजापक है। ऐसे अग्नि देव की मैं यज्ञ करने के लिए स्तुति करता हूँ। दो परस्पर विरुद्ध रूप वाली दो पुत्रियां हैं, एक रात्रि काली है और दूसरी दिन प्रभा गोरी है। नक्षत्रों के साथ रात्रि रहती है और सूर्य के साथ दिन की प्रभा रहती है। ये दोनों तवरा से सतत चल रही हैं, कभी ठहरती नहीं। वे विश्व में पवित्रता करती हैं और ये दोनों प्रदर्शनीय हैं। हम इनकी स्तुति करते हैं। हमारी ऐसी इच्छा है कि बड़े धन को अपने रथ पर रखकर वायु हमारे पास बहता रहे। उसका रथ तेजस्वी है और उसको उत्तम घोड़ियां जोती हैं। वह बुद्धिमान वायु ज्ञानियों की पूजा धन से करे। अश्विनों देवों का वह रथ मेरे शरीर को तेजस्वी करे। इसी रथ से ये दोनों देव स्तोता के घर उसे हर तरह का धन देने के लिए जाते हैं। हे पर्जन्य और वायु, तुम वृष्टि करते हो, अतः पृथ्वी पर जो जल के साथ अन्न है उनको हमें दो। लोग वाणियों से तुम्हारी स्तुति गाते हैं कि तुम सब जगत का निर्माण करते हो। यह स्तुति सत्य है, क्योंकि वायु और पर्जन्य इस पृथ्वी पर अब वनस्पतियों की उत्पत्ति करते हैं, जिससे सब प्रकार का खाद्य अन्न और पेय उत्पन्न होता है। सरस्वती विद्या है, वह सबको पवित्र बनाती है। विद्या से उत्तम अन्न प्राप्त होता है। विद्या वीरता को बढ़ाती है, बुद्धि का संरक्षण करती है। इस बुद्धि से नाना प्रकार के उत्तम कर्म किए जाते हैं। देवी शक्तियाँ विद्या से प्राप्त होती हैं। विद्वान उत्तम छिद्र रहित शत्रु से, जिस पर आक्रमण नहीं हो सकता, ऐसे सुखदायक घर प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक मार्ग पर स्वामी रूप से वर्तमान पूजनीय कि हम अपनी इच्छा से वाणी द्वारा पूजा करते हैं। वह पूजा हमें शोक को दूर करने वाली, आनंद देने वाली वाणियाँ देवे। वह हमारे प्रत्येक बुद्धि पूर्वक किए कर्म सिद्ध करे। तवस्था देवों के मध्य में प्रथम पूजनीय, यशस्वी, अन्न धारण करने वाला, सुंदर हाथ वाला, सुंदर भुजा वाला, तेजस्वी, प्रजाजनों द्वारा उपास्य है। तेजस्वी अग्नि उस तवस्था का ध्यान करे। विश्व के परम पिता, दुख दूर करने वाले परमेश्वर की इन वाणियों से दिन में स्तुति गाते हैं, रात्रि में भी उसी प्रभु की स्तुति करते हैं। कवि से प्रेरित हुए इस बड़े दर्शनीय, जरा रहित, उत्तम सुख देने वाले प्रभु की सदा स्तुति करते हैं। हे सदा तरुण रहने वाले ज्ञानी तथा पूजा के योग्य मरुतों, तुम स्तुति करने वाले के पास जाओ। तुम
जब अंतरिक्ष में बढ़ते हो तब सूर्य की किरणें ध्रुवलोक से पानी बरसाती हैं, जो औषधियों से रहित देश को भी जल से तृप्त करती हैं। हे मनुष्य, प्रभु वीर है, उसके पास जा, उसकी उपासना कर। सामर्थ्य से तबरा के साथ कार्य करने वाले प्रभु की भक्ति कर, उसकी उपासना कर, उसके पास जा। गौओं का पालन जिस तरह पशु समूह को शाम के समय घर की ओर प्रेरित करता है, उस तरह उपासक अपने पिता प्रभु के घर के पास जाए, अर्थात उसकी उपासना करे। वह स्तुति करने वाला श्रुति वचन का ज्ञाता स्तुति से शरीर में मन को स्पर्श करता है, ऐसे वेद वचनों से स्तुति करता है कि वह स्तुति सुनने वाले के शरीर में घुसती है, मन पर परिणाम करती है। जिस विष्णु ने दुखित मनु के लिए 3 बार पृथ्वी पर के लोकों का आक्रमण किया, 3 बार आक्रमण करके तीनों लोकों में शांति स्थापित करके मनु का दुख दूर किया, उस तेरे दिए घर में धन, शरीर तथा पुत्रों के साथ आनंद से रहेंगे। विष्णु तीनों लोगों को आनंद बढ़ाता है, इसलिए वह मेरे घर का आनंद बढ़ावेगा ही। अनेक तरह के मंत्रों से स्तुत होकर अग्नि, पर्वत, सविता और देव हमें औषधियों सहित अन्न प्रदान करें। बुद्धिमान भग देवता हमारे लिए धन को प्रेरित करे। हे देवों, हमें रथों से युक्त मानवों की तृप्ति करने वाले, बहुत पुत्र पुत्रों से युक्त बड़े सत्य यज्ञ के रक्षक धन को तथा अक्षय घर को दो, जिससे हम शत्रु के सैनिकों पर और दुष्ट स्पर्धा करने वालों पर आक्रमण करें, और दिव्य प्रजा जिससे संतुष्ट होती है वह धन हमें मिले। अदिति देवों की माता है, मूल प्राकृति आदिति है। अग्नि, मित्र, वरुण, अर्यमा, सविता, भग ये प्राकृति से बने संरक्षक देव हैं। प्राकृति यह प्रजा है, प्रजा से राज्य के संरक्षण के लिए अधिकारी चुने जाते हैं। वैसे ही ये रक्षक देव हैं, विश्व राज्य के विभिन्न अधिकार इनके पास हैं। हे सबके प्रेरक बड़े सूर्य, जिनके पितर दक्ष हैं, ऐसे तेजस्वी देवों को, ज्ञानियों को पाप रहित रूप से हमारे अनुकूल कर, जो द्विज, सत्यनिष्ठ, सत्य रूपी, आत्मबल से युक्त, पूजनीय अग्नि के समान तेजस्वी, जीवा से तेजस्वी, वक्तत्व से युक्त हैं, वे भी हमें अनुकूल हों। हे ध्रुवलोक और हे पृथ्वी, हमें बड़ा क्षेत्रफल प्राप्त हो, ऐसा करो। हे धावा पृथ्वी, हमें सुख देने वाला बड़ा धन प्राप्त हो, हमें बड़ा धन जैसा मिले वैसा करो। हे बुद्धिमती देवियों, हमें निष्पाप घर मिले, ऐसा करो। रुद्र के पुत्र जो सबका निवास कराते हैं, स्वयं अहिंसित रहते हैं, वे आज बुलाने पर हमारे पास आवें। मरुत देवों को छोटे या बड़े युद्ध में हित करने के लिए बुलाते हैं। ध्रुवलोक और पृथ्वी लोक जिनके साथ मिले हुए हैं, भक्तों का समृद्ध करने वाला पूषा जिनकी सेवा करता है, ऐसे मरुतगण जब चलते हैं तब इनके वेग को देखकर सभी प्राणी कांपने लगते हैं। मरुतगण वायु हैं, ये अंतरिक्ष स्थानीय देव हैं। अंतरिक्ष ही ध्रुवलोक और पृथ्वी लोक को आपस में मिलाता है। सबका पोषण करने वाले संघ भी इस वायु देव की सेवा करते हैं, पर जब यह वायु प्रचंड रूप धारण करके चलता है, तब इसके वेग को देखकर संसार सभी प्राणी कांपने लगते हैं। हे स्तुति करने वाले मनुष्य, तू उस प्रशंसनीय इंद्र की नवीन स्तोत्र से स्तुति कर। वह इंद्र भी स्तुति करने वाले इस मनुष्यों की प्रार्थना सुने और हमें अत्यधिक बल और धन दे। जल मानवों का हित करने वाला है, घात पात न करने वाला, संरक्षक, अन्न पुत्र पोत्रों के लिए देवे। सब स्थावर जंगम को
उत्पन्न करने वाला जल है तथा माताओं से भी अधिक प्रेम से रोग दूर करने वाले जल हैं। वे जल हमें शांति दें और दोष दूर करें। सविता देव धनवान, उषा के समान प्रकाशमान, रक्षक, सोने के समान तेजस्वी किरणों वाला, पूज्य और मनुष्य को प्रशंसनीय धन देने वाला है। वह देव हमारे पास आवे। हे बल से उत्पन्न होने वाले अग्नय, तू आज हमारे इस यज्ञ में देवों को जब तू धन दे तब मैं सदा उपस्थित हूँ तथा तेरे रक्षण के साधनों से युक्त होकर मैं उत्तम वीर पुत्रों से युक्त हूँ। हे अश्व देवों, तुम दोनों बुद्धिमान हो, इसलिए बुद्धि युक्त कर्मों के साथ मेरे स्तोत्रों की तरफ शीघ्र आओ और संग्राम में पापी शत्रुओं से हमें बचाओ। देवों, तुम तेज से, बल से तथा पुत्र आदि से युक्त हो और अत्यंत प्रशंसनीय धनों को देने वाले हो। दान देने वाले, सभी लोकों में रहने वाले, अंतरिक्ष में निवास करने वाले, तुम हमें सुखी करो। रुद्र, सरस्वती, विष्णु, वायु, ऋभुक्षा, दिव्य अन्न विधाता, ये हमें सुखी करें और पर्जन्य तथा वायु हमें अन्न देकर सुखी करे। वह प्रसिद्ध देव सविता, भग और धन से पूर्ण करने वाला अग्नि हमारी रक्षा करे। देव और देवियों के साथ प्रीति से रहने वाला तवस्था, द्युलोक तथा समुद्र आदि अन्य देवों के साथ हमारी रक्षा करे। अहिभर्ज्यु, अविनाशी, आदित्य देव, पृथ्वी तथा समुद्र हमारी प्रार्थना सुने। यज्ञ को समूह करने वाले तथा ऋषियों से तृप्त होने वाले देवगण हमारी रक्षा करें। जिस तरह मैं देवों की उपासना करता हूँ, उसी तरह मेरे पुत्र आदि भी देवों की उपासना करें। हे देवों, तुम सबको निवास कराने वाले, शत्रुओं से अहिंसित हो, अतः तुम अपनी शक्तियों के कारण सर्वत्र पूजित हो। सूर्य संसार के सब कामों को देखता हुआ चलता है, इसीलिए वह सर्वद्रष्टा चक्षु है। वह अहिंसित, निर्मल, देखने योग्य और तेजो रूप है। जब वह प्रकाशित होता है तब द्युलोक के भूषण के समान सुशोभित होता है। जिस तरह किसी वीर के कानों में कुंडल सुशोभित होता है, उसी तरह यह सूर्य द्युलोक के सुनहरे कुंडल के रूप में सुशोभित होता है। जो तीनों लोकों में चल रहा है उसको जानता है। इन देवों के जन्म जो जानता है, वह सूर्य इस विश्व में सरल और कुटिल जो है, वह देखता और प्रकाशित करता है। वह ऐसा सच्चा शासक है, सब इस शासक का सामर्थ्य जाने और उसको चारों ओर देखकर सरल रीति से अपने जीवन व्यतीत करें। हे देवों, तुम महान यज्ञ की रक्षा करते हो, इसकी ये मैं हमारी स्तुति करता हूँ। साथ ही मैं आदित्य, मित्र, वरुण, अर्यमा, ऐश्वर्य शक्ति, भग देवता तथा अन्य देवों की भी मैं उपासना करता हूँ। अदिति के पुत्र आदित्य, हिंसकों का नाश करने वाले, सज्जनों की रक्षा करने वाले, अहिंसित महान शासक, सुंदर घर देने वाले, नित्य तरुण तथा अत्यंत बलशाली हैं। इसी तरह अदिति भी है, अतः मैं इन सब की शरण में जाता हूँ। द्युलोक वर्षा गिराकर तथा अन्न पैदा करके सबका पोषण करने वाला होने से सबका पिता है। पृथ्वी सभी प्राणियों पर समान रूप से स्नेह करने वाली माता है। अग्नि सबका सहायक होने से सबका भाई है। ये सभी देव हमें सुखी करें। हे देवों, तुम सब प्रीति पूर्वक मिलकर हमें अत्यधिक सुख प्रदान करो। हे पूज्य देवों, तुम हमें कुटिल और दुष्ट लोगों के वश में मत करो। हमारे साथ जो पाप व्यवहार करते हैं, उनके अधीन भी हम ना रहें। हे देवों, तुम सब हमारे शरीर के स्वामी हो, इसीलिए तुम हमारे शरीर में जल बढ़ाओ।
दूसरों का किया पाप हमें भोगना ना पड़े, जिसके किए तुम दंड देते हैं, वैसा कोई पाप ना करे। विश्व के तुम स्वामी हो, शत्रु अपने शरीर को स्वयं नष्ट करे, वह हमें कष्ट देने के लिए ना रहे। नमस्कार करना या वंदना करना सर्वोत्तम रीति है, इसीलिए मैं सबको नमस्कार करता हूँ। यह नमस्कार ही पृथ्वी और द्युलोक को धारण करता है। इसी नमस्कार के द्वारा सभी देव भक्त के वश में होते हैं। मैं देवों की भक्ति करके, उनकी उपासना करके अपने पापों का नाश करता हूँ। हे देवों, तुम यज्ञ के नेता, शुद्ध बल वाले, यज्ञशाला में रहने वाले, अपराजित, दूरदर्शी और मनुष्यों को उत्तम मार्ग से ले जाने वाले हो। वे देव अत्यंत श्रेष्ठ तेज से युक्त हैं, इसीलिए वे हमारे संपूर्ण पापों को दूर करें। वे सभी देव उत्तम शास्त्र बल में युक्त, सत्य कर्म करने वाले और सदा सत्यवादी हैं। सुख को बढ़ाने वाले इंद्र, पृथ्वी, पूषा, भग, अदिति और पंचजन, वे देव उत्तम घर देने वाले और उत्तम मार्ग से चलाने वाले हों। वे हमारी उत्तम रक्षा करने वाले और गौ पालक हों। अन्न को देने वाला होता तुम बुद्धि को प्राप्त करता है, दिव्य घर को प्राप्त करता है तथा यज्ञ करने वाला बुद्धिमान मनुष्य इन देवों के जन्मों के बारे में उपदेश देता है। हे अग्नय, तू ऐसा कर कि हम शत्रु, चोर, दुष्ट और पापी के पास भी जा सके, अर्थात उनसे भी हमें कोई डर ना हो। हम निडर होकर सर्वत्र संचार करें, पर यदि कोई दुष्ट अपनी दुष्टता ना छोड़कर सज्जन से खराब व्यवहार करे, तो ऐसे दुष्ट को तू सज्जन से दूर ही रख। जो पुरुष पत्थर जैसे कठोर होते हैं, वे अपनी मित्रता के लिए सुख देने वाले पुरुष को ही अपने पास रखते हैं। हे देव, तू दुष्ट व्यवहार करने वाले पुरुष को दंडित कर, क्योंकि ऐसा दुष्ट पुरुष मानो समाज के लिए भेड़िया रूप ही। जिस तरह भेड़िया बकरी आदि अहिंसक प्राणियों को मार देता है, उसी तरह दुष्ट पुरुष भी समाज में सज्जन पुरुषों को मार देता है। हे देवों, तुम सभी उत्तम दान देने वाले हो। तुम देवों में विशेष तेजस्वी इंद्र श्रेष्ठ हैं। जो विशेष तेजस्वी होता है, वही मनुष्य में श्रेष्ठ होता है। हे देवों, तुम हमारे मार्ग को सुगम करो। हे गोपाल को हमारे घर को सुखदायक करो। जिस घर में गौओं का पालन होता है, वह घर सदा सुख से पूर्ण होता है। हम सुख से जाने योग्य निष्पाप अर्थात पाप से रहित मार्ग में जाएं। इस पाप रहित मार्ग से जाने पर सब शत्रु दूर होते हैं और धन मिलता है। जो ना करने योग्य यज्ञ को करता है, वह ना द्युलोक में रहता है, ना पृथ्वी में रह सकता है, और वह यज्ञ से प्राप्त करने वाले फलों को भी नहीं प्राप्त कर सकता, ना उसे कभी शांति ही मिल सकेगी। ऐसे अयोग्य यज्ञ को करने वाले मनुष्य को अभी देव नष्ट करे, हीन अवस्था को पहुँचे। जो ज्ञान से द्वेष करता है, जो ज्ञान की निंदा करता है, उसके लिए ज्वालाएं जलाने वाली हो। उस ज्ञान से द्वेष करने वाले को यह द्युलोक संतप्त करे, दुखी करे। ज्ञान से द्वेष करने वाले का कभी कल्याण नहीं होगा। हे सोम, तुझे ज्ञान का रक्षक कहते हैं, तुझे निंदा से बचाने वाला कहते हैं। ज्ञान का रक्षण करना चाहिए और किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वालों को देखते रहना योग्य नहीं है, उनको सुधारना चाहिए। ज्ञान से द्वेष करने वाले को अच्छा दंड देना चाहिए। यदि वह सौम्य उपायों से ना सुधरे तो कड़क शस्त्र भी उस पर फेंकना चाहिए। इस मंत्र में प्रभु से पूछा है कि क्या तुझको ज्ञान का रक्षक कहते हैं? तुमको निंदा से बचाने वाला कहते हैं। फिर हमारी निंदा करने वालों को तुम देखते ही रहते हो।
वह कैसे हो रहा है। निंदकों पर अच्छा प्रहार करो और विश्व में शांति स्थापन हो। जो उषाएं हर रोज प्रकट होती हैं वे मेरी रक्षा करें। जल से भरकर बहने वाली नदियां मेरी रक्षा करें। सदा स्थिर और दृढ़ रहने वाले पर्वत मेरी रक्षा करें और पितर भी मेरी उत्तम प्रकार से रक्षा करें। इस सदा मन में उत्तम विचार रखें। मन में क्रिय विचार रखने से हानि होती है, अतः सदा अपने मन में उत्तम ओजस्वी विचार ही रहे। सूर्य ऊपर आकाश में आया है ऐसा हम देखें, अर्थात हम सूर्य जी का दर्शन करें, हम प्रकाश में रहें, दीर्घ जीवन प्राप्त करें। दिव्य पुरुषों को अपने पास लाने वाला धनपति संरक्षक शक्ति के साथ हमारे पास आवे और हमें धन देकर हमारा संरक्षण करे। अपने रक्षा के साधनों से युक्त होकर इंद्र हमारे पास आवे। जल से भरकर चलने वाली नदियां हमारी रक्षा करें। पर्जन्य अर्थात मेघ देव औषधियों को उत्पन्न करके हम सुख प्रदान करें। प्रशंसनीय अग्नि पिता के समान सुख से बुलाने योग्य हो। हे देवों, मेरी प्रार्थना सुनकर तुम आओ और इस मेरे यज्ञ में बैठो। हे देवों, घी जिससे उपजता है ऐसी हवि से जो तुम्हारा आदर सत्कार करता है उसके पास तुम जाते हो। हवन में ऐसी हवि डाली जाए कि जिसमें घी भरपूर हो। अग्नि आदि सब देव अमर ईश्वर के पुत्र हैं। वे सभी देव हमें सुख देने वाले हों। सत्य मार्ग की वृद्धि करने वाले जो होते हैं वे देव कहलाते हैं। ऋतु के अनुसार हवन करने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। ये दो लक्षण देवों के हैं, सत्य का प्रचार और ऋतु के अनुसार कर्म करना। ये दो लक्षण देवों के हैं। इंद्र, वीर, मरुतों का समूह, कारीगर, मित्र और श्रेष्ठ मनन वाला अर्यमा, ये सब देव हमारी प्रार्थनाएं सुने। हे यज्ञ को पूर्ण करने वाले अग्नि, तू हमारी दिव्यता जानकर उत्तम कर्म के अनुसार यज्ञ को पूर्ण कर। हे देवों, जो देव अंतरिक्ष में है और जो द्युलोक में है वे सब देव मेरी प्रार्थना सुने। जो देव अग्नि के समान तेजस्वी है तथा जो देव यजनीय है वे इस आसन पर बैठकर आनंदित हो। निंदा के भाषण तुम्हारे सामने मैं कभी न कहूँ, मैं कभी बुरे भाषण ही न करूँ। तुम्हारे मनों में हमारी विषय में अच्छे भाव ही सदा रहें और हम आनंद प्राप्त करें। जो भी देव पृथ्वी पर द्युलोक में और अंतरिक्ष में हैं वे देव हमें ऐसे रात्रि और दिन तथा आयु प्रदान करें कि हम संपूर्ण आयु सुख ही भोगते रहें। हे अग्नि और पर्जन्य देव, तुम दोनों मेरी बुद्धि की रक्षा करो। हे देवों, तुम हमारी स्तुति सुनो। तुम दोनों में से एक देव अर्थात पर्जन्य या मेघ अन्न को उत्पन्न करता है तो दूसरा देव अग्नि उस अन्न के अंदर रहकर उन अन्नों को परिपक्व या पुष्ट करता है। हे देवों, जब हम आसन फैला चुके अग्नि प्रदीप्त हो जाए तथा मन से मंत्रों का बोलना शुरू हो तब तुम सब हमारे इस कर्म में आनंदित हो। मार्ग का स्वामी पोषण करता, पोषण करने वाला योग्य मार्ग को जाने और उसी मार्ग पर से वह जाए। अन्न दान अथवा अन्न प्राप्ति के लिए रथ को जोतते हैं, रथ में बैठकर अन्न का दान करते हैं अथवा अन्न लाते हैं। बुद्धि के कर्म करने के लिए तुझे प्रेरित करते हैं। मनुष्य बुद्धि को बढ़ावे और बुद्धि से सुयोग्य कर्म करे। मानवों का हित करने वाला धन है, धन सब मानवों का हित करने वाला है। दक्षिणा देने वाला वीर पुत्र या वीर पुरुष हो, उदार पुत्र हो, प्रयत्न करके दान देने वाला वीर पुत्र हो। प्रशंसनीय जो गृहस्थ हो उसको हम प्राप्त करें। मानवों के हितार्थ धन देने वाला उदार वीर गृहस्थ जो होगा वह प्रशंसनीय तथा पास जाने योग्य है। दान न देने वाले को भी दान देने के लिए प्रेरित कर। जो कंजूस है
उनको भी दान देने में प्रवृत्त करना चाहिए। व्यापार व्यवहार करने वाले बनिए के मन को जरा नरम कर, बनिए दान नहीं देते। उनका मन गरीबों की स्थिति देखकर पिघल जाए। धन प्राप्त करने के मार्ग ढूंढकर निकालने चाहिए। मनुष्य उद्यमी बने, उदास ना हो, शत्रुओं को परास्त करो। धन प्राप्ति के मार्ग में जो विघ्न करते हैं उनको दूर करना चाहिए। हमारे बुद्धि पूर्वक किए कार्य सब के सब सिद्धि को प्राप्त हो, उनसे हमें काम मिले, हमारी इच्छाएं सिद्ध हो। हे पूषा देव, आरे से पणी को काट दे। पणी वह व्यापारी है कि जो अत्यधिक लाभ की इच्छा से ग्राहकों को उगाता है। हृदय में सबका भला करने की इच्छा कर, किसी को दुख देने की इच्छा ना कर। हमारे लिए शत्रु का नाश कर। बुरा या भला जो व्रत हो वह यथावत लिख कर रख, सबको विदित होवे कि यह ऐसा है। पानियों के हृदय खाली कर, उसके अंदर बुरी भावनाएं ना रहे, ऐसा कर। व्यवहार करने वाले बुरी वृत्ति से व्यवहार करके जनों को ना फंसावे, ऐसा कर। तेजस्वी सबका पोषक देव ज्ञान से प्रेरित शस्त्र को धारण करता है। शस्त्र हमेशा ज्ञान पूर्वक विचार पूर्वक चलाया जाए। अविवेक से कभी भी शस्त्र का उपयोग कोई ना करे। हे देव, सबके विषय में समभाव रखने वाला जो है उसके हृदय के समभाव को यथावत लिख कर रख। वह सब के लिए आदर्श हृदय का भाव होगा, अतः उसके समभाव को यथावत लिख कर रखना आवश्यक है। उसके हृदय को खाली कर, उसमें कुछ भी बुराई ना रहे, ऐसा कर। हृदय परिशुद्ध हो, ऐसा कर। हे तेजस्वी वीर, जो तेरी व्यापक और पशुओं को बढ़ाने वाली बुद्धि है वह तेरे पास रहे। उस तेरी बुद्धि से तेरा उत्तम मन भी मिला रहे। तेरे पास उत्तम पशु भी बढ़े और उत्तम मन भी तेरे पास हो। ऐसी बुद्धि और ऐसा उत्तम मन हमें प्राप्त हो। हे देव, हमारी बुद्धि को गौ की सेवा करने वाली, घोड़ों के साथ रहने वाली, अन्न प्राप्त करने वाली और पुत्र पौत्रों तथा मानवों के साथ मिलकर रहने वाली बना। हमारी बुद्धि ऐसी हो जो निस्संदेह यह ऐसा ही है, ऐसा अचूक कहता है, वह सच्चा मनुष्य है। हे देव, जो अनुकूल शासन करता है, योग्य उपदेश देता है, उस विद्वान के पास शीघ्र हमें ले जा। ऐसा विद्वान सबका हित करेगा। पूषा अर्थात सबका पोषण करने वाला देव इस विश्व रूपी घर को अनुशासन में रखता है। इस विश्व का एक कण भी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी तरह घर का स्वामी संपूर्ण घर को अनुशासन में रखे। उसके अनुशासन के बाहर परिवार का कोई भी सदस्य ना जाए। पूषा का चक्र और शस्त्र पीछे नहीं हटता, शत्रु पर योग्य रीति से आघात करता है तथा इसका कोष खजाना रीता खाली नहीं होता, सदा भरा रहता है। शस्त्रों की तीक्ष्णता और खजाना भरपूर भरा रहता। इस पर राज्य मंत्री की सुरक्षिता है। जो मनुष्य इस पूषा को मन से हवि देता है उसे यह पूषा भी कभी कष्ट नहीं देता और उसे यह पूषा सबसे पहले धन देता है। पूषा देव की कृपा से हमारे पास गौएं, घोड़े और धन या अन्न भरपूर हो। यज्ञ करने वाले यजमान के लिए तथा स्तुति करने वाले हमारे लिए गाय अनुकूलता से प्राप्त हो। हे पूषा देव, हम तुझे नष्ट ना करें, तू हमें नष्ट ना कर। हम कभी पतन की ओर ना जाएं। तू भी अविनाशी गायों को लेकर हमारे पास आ। यह पूषा देव प्रार्थना सुनने वाला, अविनाशी धन अपने पास रखने वाला है। उससे हम धन मांगते हैं। हे पूषा देव, तेरे व्रत में रहते हुए हम कभी नष्ट ना हो, क्योंकि हम तेरी स्तुति करने वाले हैं। जो इन देवों के अनुशासन में रहकर
इनके द्वारा बताए गए कर्मों को करता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। पूषा अपना आशीर्वाद हमें देने के लिए अपना दाहिना हाथ हमारे ऊपर रखे और नष्ट हुए धन को हम फिर प्राप्त करें। वीर तेजस्वी हो, विमुक्त करने वालों की उन्नति पथ से ना गिराए। हम दोनों मिलकर रहेंगे। समाज में ज्ञानी अज्ञानी, धनी निर्धन, ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं, उनमें संगति होनी चाहिए। यह पूषा देव रथियों में सर्वश्रेष्ठ है, बहुत विशाल धन का स्वामी है। ऐसे पूषा से जो हमारा मित्र के समान हित करने वाला है, हम धन मांगते हैं। हे तेजस्वी और वेगवान घोड़ों वाले पूषा, तू धन का स्तोत्र है, अर्थात तुझसे ही धन निकलता है। तू ही ऐश्वर्य का खजाना है और प्रत्येक उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य का तू मित्र है। यहाँ पूषा को सवसु जार अर्थात अपनी बहन की आयु को नष्ट करने वाला कहा गया है। यहाँ पूषा सूर्य है, सूर्य के आते ही उसकी बहन उषा नष्ट हो जाती है, इसीलिए सूर्य यहाँ पूषा को बहन को नष्ट करने वाला कहा गया है। यह पूषा देव अर्थात सूर्य अपनी माता अर्थात रात्रि की आयु को भी नष्ट करता है और अपनी बहन उषा की भी सूर्य के उदय होते ही रात्रि और उषा दोनों नष्ट हो जाते हैं। यह पूषा सूर्य इंद्र अर्थात विद्युत का भाई है और उत्तम मनुष्य का हितकारी है। यह पूषा करम्भ अध अर्थात कर हाथों से खम्भ जल को अदु आने वाला है। पूषा सूर्य के रूप में कर अर्थात अपनी किरणों से पृथ्वी पर के जल को पीता है, फिर उसी जल को बरसाता है, इसीलिए लोग इस पूषा की स्तुति करते हैं। पूषा देव रथी वीरों में श्रेष्ठ है। यह पूषा इंद्र का सच्चा मित्र है, इसलिए सज्जनों का पालन करने वाला इंद्र इस पूषा की सहायता से शत्रुओं को मारता है। सबका पोषण करने वाले परमात्मा जी का एक अद्भुत काम यह है कि उसने सूर्य को द्युलोक में स्थापित किया। इतना दूर स्थापित करने पर भी पृथ्वी पर के लोगों को प्रतीत यह होता है कि सूर्य उनसे बहुत दूर नहीं है, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर घूमती हैं। हे बहुतों द्वारा स्तुत और प्रशंसा के योग्य पूर्वादेव, जो हम आज तुझसे मांगते हैं उसे तू हमें प्रदान कर। हे पूषा, तेरे किए पास का स्थान या दूर का स्थान कुछ भी नहीं है, क्योंकि तू सर्वत्र व्यापक है। तू सबके मन की इच्छाओं को जानता है, इसीलिए गायों की खोज करने वाले इस जन समूह को धन प्रदान कर। आज भी हमारा सब प्रकार से कल्याण हो और कल भी हमारा सब प्रकार से कल्याण हो। तेरी पाप दूर करने वाली, धन देने वाली और कल्याण करने वाली बुद्धि हमें अनुकूल हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हम स्तुति करने वाले मनुष्य इंद्र और पूषा को मित्रता, कल्याण, बल, ऐश्वर्य और अन्न आदि की प्राप्ति के लिए बुलाते हैं। इंद्र और पूषा, इन दोनों देवों में से इंद्र सोमरस को पीता है और पूषा करम्भ को पसंद करता है। विद्युत रूपी इंद्र सदा बादलों में रहकर जल रूपी सोम पीता रहता है और सूर्य रूपी पूषा अपनी किरणों से सदा पृथ्वी पर के जलों को बादल के रूप में बदलता रहता है। इंद्र और पूषा में से पूषा के रथ में अविनाशी किरण रूपी घोड़े जुड़े हुए हैं और इंद्र के रथ में पुष्ट घोड़े जुड़े हुए हैं। ये दोनों मिलकर वत्रों का विनाश करते हैं। जिस समय इंद्र ने उत्साह में भरकर जल प्रवाहों को बहाया, तब उस कार्य में पूषा इंद्र का सहायक हुआ। जिस तरह पक्षीगण वृक्ष की शाखाओं का आसरा लेकर सुख से रहते हैं, उसी तरह हम भी इंद्र और पूषा की उत्तम बुद्धि का सहारा लेकर सुख से रहें।
जिस तरह लगाम सारथी के हाथों में रहते हैं, उसी तरह इंद्र और पूषा हमारा कल्याण करने के लिए हमारे पास रहे। इस पूषा के दो रूप हैं, एक रूप इसका प्रकाशमय है और दूसरा रूप कृष्ण होते हुए भी पूजनीय है। पूषा का प्रकाशमय रूप दिन है और कृष्ण रूप रात्रि है। रात्रि में निद्रा के द्वारा सबको आराम मिलता है, इसीलिए रात्रि भी पूजनीय है। पूषा के ये दोनों ही रूप प्रकाशमान है। दिन और रात सूर्य के ही रूप हैं। सूर्य की गति के कारण ही दिन और रात बनते हैं। उसके वे दोनों रूप हमारे लिए कल्याणकारी हों। यह पूषा देव पशुओं का पालक, अन्नों को देने वाला, बुद्धि को स्फूर्ति देने वाला और सभी भुवनों में व्याप्त है। यह पूषा अर्थात सूर्य अपनी तेजस्वी किरणों को चमकाता है और सब भुवनों का निरीक्षण करता हुआ सर्वत्र गति करता है। यह सूर्य देव अपने अमृतमय तेज से सभी प्राणियों के अंदर उत्साह भरता है। सुबह होते ही सभी प्राणी तरोताजा होकर उत्साह से अपने कामों में जुट जाते हैं। सबका पोषण करने वाले इस सूर्य की किरण रूपी सुनहरी नौकाएं अंतरिक्ष और द्युलोक रूपी समुद्र में घूम रही हैं। सूर्य की किरणें जब अंतरिक्ष और द्युलोक में विचरती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि सुनहरी नौकाएं समुद्र में घूम रही हैं। द्युलोक से लेकर पृथ्वी तक जितने प्राणी हैं, उन सब का भरण पोषण करने वाला होने के कारण सूर्य सभी प्राणियों का भाई है। वह भूमि पर बरसात गिराकर भूमि का पालन करता है। वही उषा को प्रकट करता है और सारे विश्व को प्रकाशित करता है। हे इंद्र और अग्नय, तुम दोनों रक्षक और वीर हो। यज्ञों में तुमने जो पराक्रम किए हैं, उन पराक्रमों का वर्णन हम करते हैं। तुम्हारे पराक्रम के कारण ही देवों के शत्रु मारे गए हैं, पर तुम नष्ट नहीं हुए। इंद्र और अग्नि की सारी महिमा सत्य है और सतुत्य है। इन दोनों को उत्पन्न करने वाला भी एक ही ईश्वर है और इनकी माता आदिति भी एक ही है। जिस तरह दाना और घास मिलने पर घोड़े आनंदित होते हैं, उसी तरह यज्ञ में सोमरस के मिलने पर ये इंद्र और अग्नि दोनों देव आनंदित होते हैं। हे वज्र को धारण करने वाले इंद्र और अग्नि, अपनी संरक्षण शक्ति से युक्त होकर तुम यहाँ आओ, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हे इंद्र और अग्नि, हे इंद्र और अग्नि, यज्ञों में जो तुम्हारी स्तुति करता है, उसके बारे में तुम सत्य भाव बढ़ाने वाले होकर उन्हें संतोष दो। ऐसे वचन तुम बोलते हो, ऐसे भक्तों का तुम विनाश नहीं करते हो। हे इंद्र और अग्नि देवों, तुम्हारे काम की मर्यादा को भला कौन मानव प्राप्त कर सकता है। इनके काम इतने विस्तृत हैं कि इनकी मर्यादा का पता लगाना असंभव है। इन देवों में सूर्य रूपी इंद्र अपने रथ के किरण रूपी घोड़ों को सभी दिशाओं में पहुंचाता है। यह उषा पांव से रहित है, फिर भी पांव वाले प्राणियों से पूर्व ही उठकर वह चलने फिरने लगती है। प्राणी सोते रहते हैं, पर उषा अपने समय पर क्षितिज पर प्रकट हो जाती है और प्राणियों को प्रबुद्ध करती है। वीर नेताओं के हाथ हमेशा धनुष पर रहते हैं, अर्थात वे वीर हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे वीर धन के लिए किए जाने वाले युद्ध में सदा हमारे सहायक रहें। हे इंद्र और अग्नि, पापी शत्रु दुष्ट मुझे ताप दे रहे हैं, उनको दूर करो। सूर्य प्रकाश से दूर उनको रखो, वह दंड उनको दो। सब आयु भर पोषण हो, सब मानवों का पोषण हो, सब आयु भर अपने सब मनुष्यों का पोषण हो, ऐसा धन यहाँ हमें दो। हे इंद्र और अग्नि, तुम दोनों साम गान सुनने वाले और स्तोत्रों से प्रसन्न होने वाले हो, इसीलिए हमारी सब प्रार्थना सुनकर हमारे द्वारा दिए सोमरस को पीने के लिए आओ। सूर्य के उदय होने के समय
जो इंद्र और अग्नि की पूजा करता है वह अपने शत्रुओं को मारता है और अन्न प्राप्त करता है। ये दोनों देव बलवान और सामर्थ्य से शक्तिमान हैं और बहुत से धन के दाता हैं। हे इंद्र और अग्नि, जो गौएं, जल, प्रकाश आदि पदार्थों को चुराने वाले हैं, उन शत्रुओं को तुम नष्ट करो तथा जो तुम्हारे भक्त हैं उन्हें स्वर्गीय प्रकाश, गायें और उत्तम जलों को प्रदान करो। हे देवों, अपने शत्रु नाशक सामर्थ्यों से और अन्नों से हमारी ओर आओ तथा शुद्ध पवित्र धन से युक्त होकर तुम हमारे पास ही सदा रहो। इंद्र और अग्नि, इन दोनों देवों ने यह सारा विश्व बनाया, इसी कारण इन दोनों की प्रशंसा होती है। उन दोनों देवों को मैं बुलाता हूँ, वे देव किसी का भी नाश ना करें। इंद्र और अग्नि, ये दोनों देव बहुत वीर हैं और युद्ध में शत्रुओं को मारने वाले हैं। वे दोनों देव हमें हमेशा सुखी रखें। हे श्रेष्ठ देवों, तुम शत्रुओं को मारो। हे सज्जनों का पालन करने वाले देवों, तुम दास बनाने वालों का विनाश करो। इनके अलावा और भी जितने शत्रु हैं उन सब का नाश करो। हे देवों, वे स्तोत्र तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम दोनों कल्याण करने वाले हो, इसीलिए हमारा कल्याण करो। सबको उत्तम मार्ग पर ले जाने वाले इंद्र और अग्नि, तुम दोनों अपने वाहनों से धन को देने वाले मनुष्यों के पास आओ। हे नेताओं, हम तुम्हें पीने के लिए ये सोम रस प्रदान करते हैं, इसीलिए तुम दोनों सोम पीने के लिए हमारे पास आओ। यह अग्नि अपनी ज्वालाओं से सब वनों को घेरता है और जलाकर सबको काला करता है। ऐसे सर्वभक्षी अग्नि की स्तुति करनी चाहिए ताकि वह हम पर सदा प्रसन्न रहे। जो मनुष्य इंद्र को प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रदीप्त अग्नि में हवन करता है, वह इंद्र के तेज को प्राप्त करके दुखों को भी आसानी से पार कर जाता है। हे देवों, तुम दोनों हमें बल बढ़ाने वाला अन्न प्रदान करो और हम भी हमारा पोषण करने वाले तुम्हें पुष्ट करते रहें। मैं इंद्र और अग्नि दोनों देवों को बुलाता हूँ। दोनों देव मुझे धन देकर सुखी करें। मैं अन्न प्राप्ति के लिए दोनों देवों को बुलाता हूँ। हे दोनों देवों, तुम दोनों मित्र के समान हित करने वाले हो। तुम दोनों हमारा कल्याण करने वाले हो, इसीलिए मैं अपनी मित्रता के लिए तुम्हें बुलाता हूँ। हे देवों, सोमरस निकालने वाले यज्ञकर्ता की प्रार्थना सुनो तथा यज्ञकर्ता जो हवि देता है उसे प्रसन्नता से स्वीकार करो। ऐसे मनुष्य के पास जाकर सोम का रस पियो। इस सरस्वती ने दानशील को देवों की भक्ति करने वाला पुत्र दिया। इसी ने कष्ट देने वाले तथा धनवान होने पर भी कंजूसी करने वाले मनुष्य का नाश किया। यह सरस्वती नदी अपने वेगवान प्रवाहों से पर्वतों के उत्तराई के भूभागों को तोड़ती है। ऐसी इस सरस्वती नदी की सेवा हम उत्तम भक्ति भाव के साथ अपना संरक्षण हो इस उद्देश्य से करते हैं। हे सरस्वती, तू ईश्वर की निंदा करने वाले मनुष्य का नाश कर, कपट करने वाले दुष्टों को नष्ट कर, सज्जनों को मानवों का हित करने के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान कर। तू जल के प्रवाह चलाकर सभी भूमि को उपजाऊ बना। सरस्वती अनेक प्रकार के अन्न देने के कारण अन्न वाली है, अतएव बल देने वाली भी है। नदी से अन्न उत्पन्न होते हैं, यह सब जानते हैं। हमारी बुद्धियों का संरक्षण करके हमारी सुरक्षा करे। हे सरस्वती, युद्ध के शुरू होने पर जो तेरी स्तुति करता है और तुझे सहायता के लिए बुलाता है, उसकी तू रक्षा करती है। लोग वत्र का नाश करने के लिए जिस तरह इंद्र को बुलाते हैं, उसी तरह शत्रुओं का नाश करने के लिए तुझे बुलाते हैं। हे बल से युक्त सरस्वती, तू युद्धों में हमारी रक्षा कर और पूषा के समान हमें धन प्रदान कर। भयंकर वीरता से युक्त तथा सोने के रथ पर चढ़कर जाने वाली सरस्वती शत्रुओं का नाश करने वाली है। पर जो सज्जन है
उनकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होती है। सरस्वती नदी का प्रवाह भयार्द, वेगशाली, कभी भी न रुकने वाला और गर्जना करता हुआ चलने वाला है। यह सरस्वती देवी हमारे सब शत्रुओं को दूर करे, वह हमें अन्य नदियों के पार ले जावे तथा जिस प्रकार दिन में सूर्य प्रकाश फैलाते हैं उसी तरह सरस्वती हमारा यश फैलावे। यह सरस्वती हमारे लिए प्रियों में प्रिय है तथा यह सबसे श्रेष्ठ होने के कारण यह सरस्वती सर्वाधिक प्रशंसनीय है। पार्थिव धनों को देने वाली और विशाल अंतरिक्ष को अपने तेज से भरने वाली यह सरस्वती निंद करने वालों से हमारी रक्षा करे। यह सरस्वती 3 प्रदेशों में बहने वाली तथा अपने आसपास के प्रदेशों से 7 धातुओं को रचने वाली और हर तरह के मनुष्य का हित करने वाली है। इसलिए यह प्रत्येक युद्ध में प्रार्थना करने योग्य है। यह सरस्वती अपने महत्व और प्रभाव के कारण तथा अपने तेजों से सभी नदियों में श्रेष्ठ है। अन्य नदियों के प्रवाहों से इस नदी का प्रवाह वेगवान है। इसे व्यापक प्रभु ने निर्माण किया है। हे सरस्वती, तू हमें अभिष्ट धन के पास ले चल। जिस तरह के धन की हमें आवश्यकता हो वह हमें दे। अपने जल प्रवाह से हमें कष्ट मत पहुंचा, हमें अपने पास से दूर मत कर। हम जो तेरी सेवा करके तुझसे मित्रता करना चाहते हैं उन्हें तू स्वीकार कर, तुझे छोड़कर ना जाएं। अश्वनी देव इस दृश्य जगत के प्रशासक हैं। उन अश्वनी देवों की मैं उत्तम स्तोत्रों से प्रशंसा करता हूँ। शत्रुओं के विनाशक वे देव उषा काल पृथ्वी पर फैले हुए अंधकार को हटा देते हैं। जब ये दोनों देव यज्ञ के पास अपने निर्मल तेजों से युक्त होकर जाते हैं तब उनके तेज के कारण उनके रथ भी तेज से दमकने लगते हैं। वे दोनों देव अपने दरिद्र भक्त के पास भी जाते हैं और ऐसे भक्तों को जो कष्ट पहुंचाता है उसे लंबी नींद में सुला देते हैं, अर्थात उसे नष्ट कर देते हैं। सत्य कर्म करने वाला गरीब हो तो भी उसे सहायता पहुंचाकर उसके यज्ञ कर्म को सफल बनाना चाहिए और जो सज्जनों को पीड़ा देते हैं उनको नष्ट करना चाहिए। ये अश्वनी कुमार उत्तम रोगी के रोगों को दूर करके उसे पुष्ट करने वाले, पोषण तथा बल बढ़ाने वाले अन्न को तैयार करके रोगी को देने के लिए अश्वनी कुमार अपने रथ में रख कर के जाते हैं। जो मनुष्य इनके कर्मों का विस्तार से वर्णन करता है और तद अनुसार इनकी स्तुति करता है उसे ये देव अत्यंत सुख प्रदान करते हैं। इसीलिए मैं उन दोनों सुंदर और शत्रुनाशक कार्य करने वाले अश्वनी कुमारों को पूर्ण तथा संतुष्ट करता हूँ। तुम नरेश का पुत्र भुज्यु देशांतर में युद्ध के लिए गया था, वहां वह पराभूत हुआ। तब अश्वनी देवों ने अपने पक्षी सदृश विमानों से आकाश मार्ग से घर पहुंचाया। धूल रहित मार्गों से अंतरिक्ष के आकाश मार्ग से पक्षी सदृश विमानों से उसको घर तक पहुंचा दिया। अश्वनी देव बलिष्ठ और रथ पर चढ़ने वाले हैं। विजयी रथ से वे पर्वतों को भी लांघ जाते हैं। उत्तम गति वाले की प्रार्थना सुनते हैं, दान देते हैं, गायों को दुधारू बनाते हैं और अपने भक्तों को उत्तम सलाह देते हैं। हे देवों, जो क्रोध तुम्हारे और मनुष्यों के अंदर विद्यमान हो वह तापदायक और दुखदायक क्रोध केवल सज्जनों और दुष्टों के लिए हो, वह क्रोध शत्रुओं पर प्रकट न हो। जो मनुष्य इन अश्वनी कुमारों की स्तुति करता है उसके इस पवित्र कार्य को मित्र और वरुण आदि सभी देव जानते हैं। ऐसा उपासक मनुष्य भी अपने शस्त्रों का उपयोग द्रोह करने वाले अथवा अभद्र वाणी बोलने वाले के ऊपर ही करता है। हे अश्वनी कुमारों,
तुम दूर तक जाने वाले, चक्रों से युक्त तथा तेजस्वी वीरों को ले जाने वाले, रथ पर बैठकर संतान को सुख देने के लिए घर आओ, तथा जो मानवों को कष्ट देता है उसका सिर तुम क्रोध का उपयोग करके अलग कर डालो। हे अश्विनो, तुम हर तरह के वाहनों से हमारे पास आओ। घर के पास गऊओं के बाड़े हों, उनमें बहुत सी गायें रहें, ऐसे घरों के पास वीर आवें और उनके दूध पीने के लिए उन बाड़ों के द्वार खोले जाएं। वे अश्वनी देव जहाँ पर भी हों, उनके पास इस स्तुति को दूत के रूप में भिजवाना चाहिए। उन स्तुतियों से आकर्षित होकर अश्वनी देव हमारे पास आवें और हमारी स्तुतियों से आनंद प्राप्त करें। हे देवों, हमारे घर पर आओ और हमारी स्तुतियों से प्रशंसित होकर तुम सोम रस का पान करो। जिस घर में तुम सोम का पान करते हो, उस घर को सदा संकटों से बचाते रहो। ऐसी व्यवस्था करो कि कोई भी दूर या पास का शत्रु हमें नष्ट न कर सके। वीर मनुष्य हमारे घरों में आवे और हमारे घरों की शत्रुओं से रक्षा करे, तथा हमारे द्वारा सत्कृत होकर आनंद से हमारे यहाँ रहे। हे अश्वनी देवों, तुम्हारे लिए उत्तम सोम का रस निचोड़ कर रखा गया और तुम्हारे लिए सुखदायक आसन भी बिछा कर रखा हुआ है। साथ ही तुम्हें चाहने वाला नम्रता पूर्वक तुम्हारी स्तुति कर रहा है। हे देवों, यज्ञों में अग्नि तुम्हारे लिए जल रहा है। घी से भरी हुई कड़छी आगे बढ़ रही है, अर्थात उत्तम हवि दी जा रही है। जो हवन करने वाला मनुष्य तुम्हें प्रेम से हवि अर्पण करता है, वह मन लगाकर कार्य करने वाला होकर उत्तम कार्य करता है। सैकड़ों संरक्षणों से युक्त रथ पर सूर्य की पुत्री उषा शोभा के लिए चढ़ बैठी। तब अश्वनी कुमार अपनी अद्भुत शक्तियों से और अधिक शक्तिशाली बने। हे बुद्धिमान अश्वनी कुमारों, तुम सब अपनी शोभाओं के साथ पुष्टि कारक अन्न अपने साथ रखते हो। तुम्हें पुष्टि के लिए उत्तम अन्न प्राप्त होता है और उत्तम स्तुतियां भी प्राप्त होती हैं। वेग से जाने वाले गतिशील घोड़े अन्न के पास तुम्हें ले आवें। मन के समान वेग से जाने वाले रथ में अनेक तरह के पुष्टि कारक अन्न रखे रहते हैं। हे बड़ी भुजाओं वाले अश्वनी कुमारों, आपका दान बहुत महान होता है। तुमने हमारे लिए गायें दी जो दूसरों के पास ना हो, वैसे अन्न दिए। इसीलिए तुम दोनों के लिए मीठे सोमरस दिए गए हैं। ये सोमरस तुम्हारे दान के अनुकूल ही हैं। नगर की रक्षा करने वाले मनुष्य के पास शीघ्रगामी घोड़ियां हो, आनंद प्रदान करने वाले के पास अनेक गायें हो, सामर्थ्यशाली के पास पुष्टि कारक अन्न हो, सभी सोने को धारण करने वाले और सुंदर रूप वाले हो, तथा सभी शत्रु का पराभव करने वाले हो। हे अश्वनी देवों, तुम्हारा स्तोता तथा अनेक तरह के उत्तम मार्ग को जानने वाला मनुष्य सैकड़ों और हजारों घोड़ों को देने वाला हो। हे देवों, जब अन्न को धारण करने वाले ने तुमसे दान मांगा, तब उसे यह दान दिया। उस दान के कारण तब अनेक राक्षस मारे गए। हे देवों, तुम दोनों जिस श्रेष्ठ सुख को प्रदान करते हो, उस श्रेष्ठ सुख में मैं विद्वानों के साथ रहकर जीवन का आनंद भोगूं। जिस प्रकार जल की लहरें उछलती हैं, उसी तरह उषा के प्रकाश की कहर अर्थात उषाएं शोभा बढ़ाने के लिए नीचे से ऊपर जा रही हैं। वह सब का मार्ग सुगम करती है, प्रकाश से मार्ग सुगम हो जाते हैं। हे उषा, तू कल्याण करने वाली है। तेरी प्रकाश किरणें आकाश में फैल रही हैं। हे तेजस्वनी उषे, तू किरणों से प्रकाशमान और सुशोभित होकर अपनी छाती को प्रकट कर, अपने अंतःकरण को प्रकट कर, अपने प्रकाश से पूर्ण अवयवों को प्रकट कर। प्रकाशमान किरणें विशाल उषा को ऊपर लाती हैं।
शस्त्र चलाने में कुशल शूर पुरुष के समान यह उषा शत्रुओं को दूर भगाती है। जिस तरह शीघ्रगामी घुड़सवार अपने शत्रु को दूर भगाता है, उसी तरह वह उषा अंधकार को दूर करती है। इसी तरह तरुणी आत्मरक्षा के लिए सशस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे। मार्ग रहित पर्वतों में भी इस उषा के किए मार्ग सुगम हो जाते हैं। यह उषा अपनी किरणों से अंतरिक्ष में संचार करती है। बड़े रथ में बैठने वाली वह उषा प्राप्त करने योग्य धन को ले जाती है। उषा श्रेष्ठ धन लाती है। उसका रथ बैलों द्वारा खींचा जाता है। प्रथम हवन करने के समय उषा का ही सेवन होता है। हे उषा, तेरा प्रकाश होने पर मनुष्य, पशु और पक्षी अपने स्थान में उठते हैं और अन्न ढूंढने के कार्य में लग जाते हैं। इस समय दाता मनुष्य के लिए उषा उत्तम धन देती है। यह उषा प्रकाशित है और मनुष्यों को जगाती है। यह अपने प्रकाश से रात्रि को और अंधकार को दूर करती है। सुंदर रथ में बैठने वाली ये उषाएं यज्ञ को सिद्ध करती हैं और अपने प्रकाश से विलक्षण उत्तम तेज को प्रदान करती हैं और अंधकार को दूर करती हैं। हे उषाओं, तुम दाता मनुष्य को यश, अन्न और बल देती हो तथा यज्ञ करने वाले के लिए वीर पुत्रों के साथ रहने वाला धन, अन्न और संरक्षण देती है। हे उषाओं, तुम्हारे पास इस समय जो रतन है उसे उपासक के लिए तुम दो। इस दाता वीर के लिए, ज्ञानी उपासक के लिए तुम उत्तम धन दो। इसी तरह तुमने पूर्व समय में स्तोताओं को दिया था, उसी तरह इस समय भी दो। अंगिरस गोत्री ऋषि पर्वत शिखर पर प्रकाश ढालने वाली उषा का गुणगान कर रहे हैं। गाए गए इन स्तोत्रों के साथ अंधेरा दूर हो चुका है और स्तोताओं की प्रार्थना सत्य हो गई है। हे उषा, तू पहले के समान ही आज भी हमारे लिए अंधेरा दूर कर भारद्वाज के समान स्तोता के लिए वीर पुत्रों से युक्त धन दे और हमें प्रशंसनीय अन्न, धन और बल दे। धेनु नामक दो माताएं हैं। एक धेनु गौ माता मानवों के पोषण के लिए अंतरिक्ष में मेघ रूप से जल की वृष्टि करके सबको तृप्त करती है। मृतों के रथों पर सोने का चमकदार भाग होता है, वह चमकता रहता है और वह बुद्धि के तथा पराक्रमों के कार्यों के लिए प्रसिद्ध रहता है। ये मृत वीर रुद्र के पुत्र हैं। पृथ्वी इनका पोषण करती है, इसलिए पृथ्वी को बड़ी माता कहते हैं। यही पृथ्वी सबका भरण पोषण करने के लिए धान्य रूपी गर्भ का धारण करती है। ये वीर समाज में ही रहते हैं, दोषों को दूर हटाते और पवित्रता का वातावरण फैला देते हैं। ये कभी जन समाज का त्याग नहीं करते, अपने आप को दूर नहीं करते और अपना तेज बढ़ाकर अनुकूलता पूर्वक दान देते रहते हैं। जिन्होंने शूरों का नाम मरुत धारण किया है, जो जनता का पोषण करने का यत्न करते हैं, वे शूर प्रबल डाकुओं को भी परास्त करते हैं। इन वीरों की साहसी सेना सदैव तैयार रहती है। इस कारण इनके मार्ग में कोई रुकावट खड़ी नहीं रहती। इस कारण ये वीर अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं। मरुतों का रथ दोष रहित है, उसको घोड़े नहीं जोते जाते, रथ पर न बैठने वाला भी उसको चलाता है। लगाम नहीं और सुरक्षित रखने का कोई साधन भी नहीं है। जब वह रथ चलाता है तब धूलि उड़ाता है और वेग से मार्ग पर से जाता है। ये वीर जिसका संरक्षण करते हैं उसका नाश कोई नहीं कर सकता। पुत्र पौत्रों गौओं में रहने वालों का संरक्षण जब ये वीर करते हैं तब वे सब शत्रुओं का नाश करते हैं। अतः वे लोग सदा सुरक्षित रहते हैं। इन वीरों के संघ का जिस समय आक्रमण होता है उस समय पृथ्वी कंपित होती है। इन वीरों के संघ की स्तुति करो और उनको अन्न आदि से संतुष्ट करो।
ये वीर तेजस्वी शत्रु पर वेग से धावा करने वाले, शत्रु दल को हराने वाले हैं। अतः इनका कभी पराभव नहीं होता है। मैं इन सशस्त्र धारण करने वाले वीरों के गण का स्वागत करता हूँ। हम अपनी आकांक्षाओं को उनके समीप बड़ी स्पर्धा से रखते हैं ताकि हमें दिव्य बल प्राप्त हो जाए और अधिकाधिक बल प्राप्त हमारा बढ़ता जाए। सब श्रेष्ठों में अति श्रेष्ठ मित्र और वरुण हैं, जो सबको नियमों में रखने वाले दो देव अपने बाहुओं से आदित्य रीति से सब लोगों को अपने अधीन रखते हैं। मैं मन पूर्वक तुम्हारी भक्ति करता हूँ, उसको तुम सुनो। तुम्हारे लिए यह आसन फैलाया है, आपको हम प्रणाम करते हैं। आप हमें उत्तम सुरक्षित घर दें जो आपका आश्रय हो। हे मित्र वरुण, नमस्कार करके आपको हम बुलाते हैं। किसी को बुलाना हो तो प्रणाम करके ही बुलाना चाहिए। ये दोनों देव प्रशंसित और प्रिय हैं। जो प्रशंसित होते हैं उन पर ही प्रेम करना चाहिए। सत्य कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। कर्म करके जो श्रेयस प्राप्त करने के इच्छुक हैं उनको महत्व से प्रयत्न में प्रवृत्त करते हैं। स्वयं सत्य कर्म करके महत्व प्राप्त करना हर एक को योग्य है। ऐसे प्रयत्नशील पुरुष सतत सत्य कर्म में प्रवृत्त रहें। माता अदिति ने देवों को अपने गर्भ में इसलिए धारण किया कि देव शूरवीर बनकर अपने शत्रुओं को मारे। उत्पन्न होने के बाद देवी अदिति ने देवों को वैसी शिक्षा भी दी कि जिससे देव शूरवीर बन सके। इसी प्रकार माताएं अपने बच्चों को उत्तम उत्तम शिक्षाएं दे ताकि शूरवीर होकर देश के श्रेष्ठ कर्णधार बन सके। हे मित्र वरुण, आपके महत्व को देखकर आनंदित हुए उत्साही सब देवों ने सामर्थ्य धारण किया। आपका सामर्थ्य देखकर सब देव भी शस्त्र कर्म करने लगे। आपके दूत भी किसी से ना दबने वाले और चतुर हैं। मित्र और वरुण, ये दोनों देव शस्त्र तेज प्रतिदिन धारण करते हैं, सदा अपना बल बढ़ाते रहते हैं। मनुष्यों को अन्न मिले इस हेतु से द्युलोक और भूलोक को उन्होंने विस्तृत किया। हे मित्र और वरुण, जब लोग घर में रहते हैं तब पेट भरने के लिए तुम अन्न भरकर रखते हो। अविवाहित तरुणियां अपना अकेलापन सहन नहीं करती, वैसे ही नदियां जल से भरती हैं तब वे प्रफुल्लित होकर पोषक धान्य उत्पन्न करती हैं। जीवा से ऐसा उपदेश करना चाहिए जिससे सुनने वाले उत्तम बुद्धिवान बने। जब देवों का सत्य भक्त सदाचारवान होता है तब उसकी बुद्धि बढ़ती है। वह देवों का ही महत्व है जो वे दाताओं को निष्पाप बनाते हैं। हे मित्र और वरुण देवों, जो आपके प्रिय स्थान हैं उन्हें जो भ्रष्ट करते हैं तथा आपके नियमों और व्रतों को भंग करते हैं वे ना देव होते हैं ना मनुष्य होते हैं और ना उत्तम कर्म करने वाले पुत्र के समान ही होते हैं। हे मित्र वरुण देवों, कुछ लोग आपकी स्तुति करते हैं, कुछ लोग आपके लिए माननीय स्तोत्र गाते हैं तो कुछ लोग आपके महत्व का गुणगान करते हैं। पर इन देवों का महत्व इतना बड़ा है कि इनके साथ किसी भी देव की तुलना नहीं की जा सकती। हर मनुष्य को घर प्राप्ति की इच्छा रहती है। सभी की यह इच्छा होती है कि उनके अपने घर हों, पर घर ऐसा हो कि जिसके चारों ओर गायें घूमती हो। उस घर में एक बड़ी सी गौशाला हो। उस घर के सभी सदस्य सरल व्यवहार करने वाले हों, कोई भी कुटिल व्यवहार करने वाला ना हो। देश के प्रत्येक घर ऐसे हों कि जिसके प्रत्येक सदस्य समय पड़ने पर युद्ध में जा सकें। यज्ञ बहुत अन्न प्राप्त करने के लिए हो, इच्छा की तृप्ति करने के लिए हो, यज्ञ बड़ा सुख प्राप्त होने के लिए हो,
आपका यज्ञ शीघ्र ही प्राप्ति पूर्वक उद्यम युक्त मानवों द्वारा सुशोभित हुए हैं। ऐसा हो बहुत मनुष्य आ जाएं, आसनों पर बैठें और उद्यमशीलता बढ़े और सबका कल्याण हो। यज्ञ ऐसा हो इंद्र और वरुण ये दोनों देव यज्ञ करने वाले देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे दोनों शूरों में बलवान हैं, धनवानों में बड़े और अनेक बलों से युक्त हैं तथा तत्व व्यवहार से शत्रु को मारने वाले तथा हर तरह की सेना से युक्त हैं। हे मनुष्यों, उत्तम और बलशाली स्तोत्रों से तेजस्वी इंद्र और वरुण की स्तुति करो। इन दोनों देवों में एक देव इंद्र अपने वज्र को बल से फेंक कर मारता है और दूसरा देव वरुण संकटों में सहायता करता है। स्त्री पुरुष अर्थात मनुष्य चाहे कितना भी बढ़ जाए, सभी ज्ञानी अपने उधम चाहे जितना बढ़ जावे, द्यू और पृथ्वी चाहे जितनी भी विस्तृत हो आवे, पर इस सब से भी इंद्र और वरुण बड़े हैं। अर्थात इन इंद्र और वरुण देवों से कोई भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वह सचमुच उत्तम दाता है, वह आत्म बल से युक्त है और वह सत्य नियमों का पालन करने वाला है। मनुष्य को आत्मिक बल संपादन करना, सत्य नियमों का पालन करना और उत्तम दान करना योग्य है। जो अपना धन दान में देता है वह श्रेष्ठ होता है। वह दाता अन्न का दान करके शत्रुओं को भी दूर करता है। दान से शत्रु भी मित्र बनते हैं, धन वालों को भी धन देता है। हे इंद्र और वरुण देवों, तुम दोनों दान देने वाले और अहिंसाशील पुरुष के लिए ऐश्वर्य युक्त और अश्व युक्त धन देते हो। वैसा धन हमें भी प्राप्त हो। हम ऐसा धन प्राप्त करें कि जो निंदकों को दूर करे। दान के द्वारा निंदकों को भी प्रशंसक किया जा सकता है। हमारे ज्ञानियों को ऐसा धन मिले जो उत्तम रक्षा करने वाला हो और जिसका रक्षण देव भी सतत करते हों। ऐसे धनों से प्राप्त सामर्थ्य युद्धों में निस्संदेह विजय लाता है। तवरा से कार्य करने वाला अपने तेज से शत्रुओं को पार करता है और विजयी होता है। हे इंद्र और वरुण देवों, सतत कीर्ति प्राप्त करने के लिए धन हमें दे दो। धन यश बढ़ाने वाला हो। महान बल की हम स्तुति करें, पाप को हम तैर कर परे जाएं। जिस तरह जलों को नौका से पार करते हैं, वैसे हम पापों से पार हों। हे मनुष्यों, बड़े सम्राट वरुण देव के लिए प्रिय स्तोत्र यशस्विता से गाओ। यह बड़े कार्य करने वाला जरा रहित अपने महान सामर्थ्य से इस पृथ्वी को अपने तेज से प्रकाशित करता है। हे सोमों को पीने वाले इंद्र और वरुण देवों, तुम दोनों निचोड़े हुए इस आनंद कारक रस को पियो। तुम्हारा रथ सोमक पान करने के लिए और देव तब की प्राप्ति के लिए प्रत्येक यज्ञ में तुम दोनों को ले जाए। हे बलवान वीरों, तुम बल से युक्त होकर इस मधुर और सोमवर्धक सोम रस को पियो। यह रस आप ही के लिए तैयार करके रखा हुआ है। इस यज्ञ में आकर स्वयं भी आनंदित होइए और हमें भी आनंद प्रदान करो। हे इंद्र और विष्णु, इस यज्ञ कर्म के अंत में तुम दोनों को मैं अपने कर्म से प्रेरित करता हूँ और सबसे उत्साहित करता हूँ। हे देवों, हमारे यज्ञों में तुम आओ और हमें धन दो तथा कष्ट रहित मार्गों से हमें ले जाकर हमें दुखों से पार कराओ। सभी सद्बुद्धियों को प्रेरणा देने वाले इंद्र और विष्णु, तुम्हारे लिए सोम भरे ये 2 पात्र रखे हैं। तुम्हारे किए गए जाने वाले स्तुति के शब्द हमारी रक्षा करें। हे इंद्र और वरुण देवों,
तुम दोनों आनंद के स्वामी हो, इसीलिए धन लेकर इस यज्ञ के पास जाओ। यज्ञ में जाने पर स्तोताओं के द्वारा गाए गए स्तोत्र तुम्हें सुशोभित करें। हे इंद्र और विष्णु, शत्रु का पराजय करने वाले तथा साथ साथ रहकर आनंदित होने वाले घोड़े तुम्हें इधर ले आवें। तुम यहाँ आकर बुद्धिमानों के स्तोत्र सुनो, ज्ञानियों के स्तोत्र सुनो और साथ ही मेरी प्रार्थना भी सुनो। हे इंद्र और विष्णु देवों, आपका यह पराक्रम वर्णनीय है, क्योंकि सोम के आनंद में इस विस्तीर्ण विश्व आपने व्याप्त किया। आपने इस विस्तीर्ण अंतरिक्ष को फैलाया और हमारे जीवन के लिए ये सभी लोक बनाए। हे देवों, तुम हविष्य अन्न से हष्ट पुष्ट होते हो। तुम उस हविष्य अन्न को सर्वप्रथम स्वीकार करते हो। तुम नमस्कारों से संतुष्ट होते हो। तुम घी की आहुति को प्रेम से स्वीकार करते हो। हमारे लिए धन दो। हे देवों, इस मधुर सोमरस को पियो। हे दर्शनीय देवों, तुम पेट भर कर इस सोमरस को पियो और मेरी प्रार्थना सुनो। इंद्र और विष्णु, इन दोनों देवों में कोई भी हारता नहीं है, दोनों ही विजय प्राप्त करते हैं। इनमें किसी को भी कोई शत्रु नहीं हरा सकता। पर जब तुम आपस में ही स्पर्धा करने लगते हो, तब सारा लोक डर के मारे कांपने लगता है। द्युलोक और पृथ्वी लोक, जल से युक्त सब भुवनों को आश्रय देने वाले, बहुत विस्तीर्ण मधुर अन्न रस देने वाले, अविनाशी और बहुत शक्ति से युक्त हैं। ये दोनों लोक वरुण के नियमों में चलते हैं। एक दूसरे से बहुत दूर रहने वाली अनेक जल प्रवाहों से युक्त ये द्युलोक और पृथ्वी लोक उत्तम और पवित्र कर्म करने वालों को तेज प्रदान करते हैं। ये दोनों इन भुवनों को प्रकाशित करते हैं। हे धावा पृथ्वी, मनुष्यों के लिए जो हितकर है वह जल हमारे लिए प्रवाहित करो। सरल जीवन के लिए जो दान करता है वह सफल होता है। जो धर्म पर रहता है वह संतानों से युक्त होता है। हे धावा पृथ्वी, तुम्हारे नियम अनेक हैं और विविध प्रकार के हैं। ध्यू और पृथ्वी, ये दोनों लोक जल से युक्त हैं। ये दोनों ही लोक जल का सर्वधन करने वाले हैं। हे दोनों ही विशाल और अमर्यादित हैं। सुख प्राप्ति के लिए ज्ञानी जन इन लोकों की स्तुति करते हैं। हे धावा पृथ्वी, हमें माधुर्य प्राप्त कराओ। मधुर व्रत धारण करने वाले, मधुरता का वर्षाव करने वाले और मधुरता का श्राव करने वाले हो। मनुष्य का व्रत मधुरता की वृद्धि करे, हमें उत्तम वीर बल और बड़ा यश मिले। मनुष्य अपना आचरण मीठा रखे और बल तथा वीर्य बढ़ाकर यशस्वी हो। ये धावा पृथ्वी हमें पुत्र पौत्र युक्त यश, अन्न, बल और धन दे। धावा पृथ्वी तेजस्वी है और सबका कल्याण करने वाली है। वे सबके माता पिता, सब जानने वाले और उत्तम कार्य करने वाले हैं। माता पिता उत्तम ज्ञानी और सत्य कर्म करने वाले हों। उत्तम कर्म करने वाला, सबका परसब करने वाला देव अपने सुवर्ण के समान बाहुदान देने के लिए ऊपर उठता है। वह उत्तम दक्ष, तरुण और यज्ञ रूप है। वह प्रभु सब द्विपाद चतुर्पादों के निवास, विश्राम और उद्योग के लिए कारण है। जगत उत्पन्न करने वाले देव की श्रेष्ठ प्रेरणा में तथा धन दान के समय हम उपस्थित हों। हे सविता, ना दबने वाले कल्याणकारी रक्षणों से हमारे घर की रक्षा कर। रक्षक ना दबने वाले हो, कल्याणकारी हो। ये रक्षक हमारे घर की रक्षा करें, हमारे घर सुरक्षित हों, उत्तम सुख हो, इसीलिए संरक्षण करें। पापी हम पर स्वामित्व कभी न करें, पापी के अधीन हम कभी न रहें। वह सविता देव मन को शांत रखने वाला,
जगत को उत्पन्न करने वाला, मन को अपने अधीन करने वाला, सुनहरे हाथों अर्थात किरणों वाला तथा हर रात्रि की समाप्ति पर उदय को प्राप्त होता है, पूज्य और आनंददायक शब्दों को बोलने वाला, यह सविता देव दाता को उत्तम धन देता है। जिस तरह कोई भाषण करने वाला मनुष्य अपने बाहुओं को उठा उठाकर भाषण देता है, उसी तरह यह सविता देव अपनी सुनहरी किरणों को ऊपर करके उदय होता है। उदय होने के बाद वह पृथ्वी पर के अंधकारों को दूर करता है और सबको आनंदित करता है। हे सविता देव, आज हमें उत्तम धन प्राप्त हो और कल भी हमें उत्तम धन प्राप्त हो। इस प्रकार प्रतिदिन हमें उत्तम धन दो। तुम बहुत प्रकार के धन के स्वामी हो, अतः तुम्हारी भक्ति करके हम उत्तम धन के भागी हों। हे इंद्र और सोम, आपकी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए हैं। तुमने सूर्य को प्रेरित करके उसके प्रकाश से अंधकार को दूर किया और निंदकों को भी दूर किया। हे इंद्र और सोम, उषाओं को तुमने निवास कराया। प्रकाशमान सूर्य को ऊपर चढ़ाओ, द्युलोक को बिना किसी आधार के ऊपर ही ऊपर स्तंभ किया और पृथ्वी को विस्तृत किया। हे इंद्र और सोम, तुमने अंतरिक्ष में रहने वाले मेघ को मारा, वह तुम्हारा कर्म द्युलोक के समान ही बड़ा था। मेघों को फोड़कर तुमने नदियों के जलों को प्रवाहित किया और उस जल से अनेक समुद्रों को मारा। हे इंद्र और सोम, तुमने गायों में पके हुए अन्न के समान शक्ति देने वाले दूध को रखा। यह दूध गायों के अंदर सतत बहता रहता है, वह दूध की धारा कभी बंद नहीं होती। हे इंद्र और सोम, तुम शत्रु से शीघ्र संरक्षण करने वाला, बाल बच्चों के साथ रहने वाला, कीर्ति फैलाने वाला धन देते हो। तुम दोनों लोगों को शत्रु सैन्य का पराभव करने वाला, मानवों का हित करने वाला बल देते हो। मनुष्यों में ऐसा सामर्थ्य चाहिए, वह बृहस्पति शत्रुओं के पहाड़ी अर्थात पहाड़ पर बने हुए या पहाड़ के समान सुदृढ़ किलों को तोड़ता है। वह सत्य का पालक तथा सदा सत्यशील होने के कारण सदा प्रथम स्थान पर रहता है। वह ज्ञान और कर्म रूप उच्च कोटि के गुणों से मातृभूमि की सेवा करता है। वह हम सब का पिता बृहस्पति धावा पृथ्वी में आवाज करता है। बृहस्पति देव प्रगति करने वाले लोगों के हित के लिए उत्तम स्थान देता है। उसने स्वर्ग भी शत्रुओं को मारकर विजय प्राप्त की। बृहस्पति धनों को सबसे प्राप्त करता है। शत्रु के पास जो धन होंगे वे धन शत्रु को पराभूत करके प्राप्त करता है। यह देव गौओं से युक्त बाड़ों को जीतता है। शत्रुओं को पराभूत करके उनके पास की गौएं प्राप्त करता है। उच्च स्थान से जलों को लाता है, अपने तेजों से शत्रु को मारता है। वे बृहस्पति के गुण अपने वीरों को अपनाने चाहिए। हे सोम और रुद्र, तुम दोनों सामर्थ्य धारण करते हो। हमारे यज्ञ पूर्णता से तुम्हारे पास पहुँचे, क्योंकि वे हम तुम्हारे संतोष के लिए कर रहे हैं। प्रत्येक घर में 7 रत्न धारण करते हो। हीरा, लाल, पाचू आदि 7 रत्न घर घर में रहें। ऐसा धन सबको मिले। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, ये 7 रत्न हैं। प्रत्येक मानव के शरीर रूपी घर में ये रखे हैं। हमारा और द्विपादों तथा चतुष्पादों का कल्याण हो। हे सोम और रुद्र, जो हमारे घर में प्रविष्ट हुए हैं, वे रोग सब के सब प्रकार से दूर हों। पेट में अपचित अन्न से उत्पन्न होने वाले रोग, सब प्रकार के रोग दूर हों। चारों प्रकारों से शौच शुद्धि, मल शुद्धि, कोह शुद्धि आदि उपायों से रोग दूर हों। दुर्व्यवस्था को दूर करो। दुर्व्यवस्था हमारे पास न रहे। हमें सब
कल्याण मंगल प्राप्त हो, हमारा उत्तम यश बढ़े। हे सोम और रुद्र, तुम दोनों ये हमारे शरीर में सब औषध रखो, औषधियों को योजना करो जिससे हम रोग मुक्त हो जाएं। हमारे शरीरों में जो दृढ़ मूल दोष हुआ हो, जो हमने पाप किया हो, जिससे दोष हमारे शरीर में रहा हो, हमसे वह दोष दूर करो और उस दोष से हमें मुक्त करो, जिससे हमें कोई रोग न हो, ऐसा करो। हे सोम और रुद्र, यहाँ हमें सुखी करो। वरुण के पास से रोग से हमें मुक्त करो, हमारे पास रोग न आवे, ऐसा करो। उत्तम मन वालों, हमारी सुरक्षा करो। उत्तम मन से रोग मुक्त होकर सुरक्षा होती है। मन की भावना शुद्ध रही तो रोग दूर होते हैं, और अशुद्ध मन हुआ तो रोग उत्पन्न होते हैं। यह निरोगिता प्राप्ति का सिद्धांत सदा मन में सुस्थिर रखने योग्य है। कवच पहनकर जो वीर संग्राम में जाता है वह विजय प्राप्त करता है। यह कवच की महिमा है, इसलिए वीर कवच धारण करके ही संग्राम में जाए। हमारे वीरों के पास उत्तम और दृढ़ धनुष हों, उनसे हमारे वीर गायों को प्राप्त करें। तीव्र अर्थात दारुण युद्ध में भी हमारे वीर विजयी हों तथा शत्रुओं के इष्ट फल का नाश हो, वह शत्रु का पराभव करे। इस प्रकार इन दृढ़ धनुषों को लेकर हम सब दिशाओं में विजय प्राप्त करें। धनुष की डोरी उसका प्रिय मित्र वीर का कान है, उसको आलिंगन देकर कुछ कहने की इच्छा से कान के पास आती है। धनुष पर चढ़ाई डोरी स्त्री के समान वीर के कान में कुछ कहती है, और यह डोरी युद्ध के संकट से वीर का बचाव करती है। धनुष की दोनों नोकें एक मन से एकत्र रहने वाली दो स्त्रियों के समान शत्रु का पराभव करती हैं। तरकश बहुत से बाणों को रखने का स्थान होने से यह बाणों का पिता कहा गया है, और बाणों को इसका पुत्र कहा गया है। युद्ध में तरकश से बाणों को निकालने और रखने से इसमें बड़ी आवाज होती है। वीरों की पीठ पर बंधा हुआ बाणों का यह तरकश अपने में से निकले हुए बाणों से संगठित हुए शत्रुओं को जीतता है। उत्तम सारथी रथ में बैठकर जहाँ जाना चाहता है वहाँ घोड़ों को प्रेरित करता है। यह वस्तुतः लगामों की ही महिमा है कि जहाँ जहाँ सारथी को जाने का मन होता है उसकी इच्छा के पीछे पीछे सारथी के लगाम भी जाते हैं। रथों को अपने बल से खींच कर ले जाने वाले अतिशय बलवान घोड़े बहुत जोर से हिलाते हैं। ये बलशाली घोड़े शत्रुओं को अपने पांवों से कुचलते हुए उनका संपूर्ण संहार करते हैं। जिस रथ में इस घोड़ों को प्रेरणा देने वाली घास रखी हुई है, उसी रथ में शत्रु को झुकाने वाला आयुध अर्थात हथियार रखा हुआ है। उसी रथ पर वीर का कवच भी रखा हुआ है। हम उत्तम मन वाले हम सब जन हर रोज ऐसे सुखदायी रथों पर चढ़ें। ऐसे उत्तम रथ की रक्षा करने वाले वीर गण, सुख देने वाले, सबकी सहायता करने वाले, बलवान, संकट के समय सबकी सहायता करने वाले, शक्तिशाली, गंभीर स्वभाव वाले, विशेष उत्तम सेना वाले, बाणों के बल को अपने पीठ पर रखने वाले, शत्रुओं से अहिंसित और शत्रु सेनाओं का पराभव करने वाले होते हैं। ब्राह्मण ज्ञानी पुरुष, रक्षक, सोम कल्याणकारी, निष्पाप, ध्यू और पृथ्वी लोक तथा सबका पोषण करने वाला पूषा देव पाप से हमारी रक्षा करे। सत्य मार्ग का सर्वधन करने वाले सभी देव हमारी रक्षा करें। कोई भी पापी हम पर शासन न करे। यह बाण उत्तम पंख धारण करता है, इसका अग्र भाग तीक्ष्ण होता है। यह बाण शत्रु पर जाकर गिरता है। जिस युद्ध में वीर मिलकर या अलग अलग होकर दौड़ते हैं, उस युद्ध में भी
हम इन वाणों से सुरक्षित होकर रहें, अर्थात ये वाण हम पर ना गिरें। हे सरलता से जाने वाले वाण, तू हमारी रक्षा कर। हमारे शरीर पत्थर की तरह बलवान हो। सोमदेव हमारा उत्साह बढ़ावे और आदित्य हमें सुख दे। घोड़ों को प्रेरणा देने वाली चाबुक भी अच्छी हो। इन चाबुकों से घोड़ों को अनावश्यक रूप से ना मारा जाए, अपितु जहाँ जरूरत पड़े वहाँ चाबुक से घोड़ों के ऊंचे जंघम भार पर मारा जाए। युद्ध करने के समय धनुष की डोरी खींचते समय डोरी के संघर्ष से कलाइयाँ जख्मी ना हो, इसीलिए वीर योद्धा हाथों में चमड़े के दस्ताने पहनते थे जो कोहनी के नीचे तक आते थे। यह दस्ताने बाहुओं पर सांपों के समान लिपट जाते थे और हाथ डोरी के आघातों से बचता था। इस प्रकार यह दस्ताना वीर की तरह से रक्षा करता था। इस मंत्र में अनेक तरह के वाणों का वर्णन किया है। कुछ वाण विष में बुझे होते हैं। प्रथम वाण को तपाकर फिर उसे विष में बुझाते हैं। इस वाण के शरीर में जरा सा भी लगते ही और शरीर में रक्त फैल जाता है और वह मर जाता है। कुछ वाण सींग के समान बहुत तीक्ष्ण होते हैं। कुछ वाण आयु मुख अर्थात लोहे की नोक वाले होते हैं। इन सभी वाणों को नमस्कार हो। ऐसे वाण मेरे पास न आवें, मुझसे दूर ही रहें। हे वाण, तू छोड़े जाने पर दूर जाकर ही गिर। तू तो शत्रुओं पर जाकर गिर और जो हमारे शत्रु हैं उनमें से एक भी ना बचे। शिक्षाओं से रहित अर्थात अत्यंत तीक्ष्ण कुमारों के समान बहुत तेज वाण जहाँ गिरते हैं, ऐसी युद्ध भूमि में बृहस्पति आदि देवता हमारी रक्षा करें और हमें सदा सुख दें। सोम वनस्पति से अमर तत्व या दीर्घ आयुत्व अथवा वाण आदि के वर्ण शीघ्र ठीक होते हैं। ऐसा राजा सोम अपने अमर तत्व के साथ तेरे साथ रहे। जो हमारा संबंधी होकर भी हमें मारना चाहते हों अथवा जो हमारा शत्रु हमें मारना चाहते हों, उसे सब देव नष्ट करें और मेरे अंदर ज्ञान रूपी कवच रहे, अर्थात ज्ञान से मैं अपनी रक्षा करता रहूं। षष्ठम मंडल संपूर्ण हुआ। ऋग्वेद का सुबोध्य भाष्य सप्तम मंडल प्रारंभ हुआ। नेता लोग प्रशंसा के योग्य दूरदर्शी, अपने घरों की सुरक्षा करने में सामर्थ्य और प्रगतिशील अग्रणी को प्रकाशित करते हैं। उसके निज तेज से ही वह अग्रणी प्रकाशित होता है। उसे अन्य मनुष्य गण अपने प्रयत्न से आगे बढ़ाएं। मनुष्य लोगों को प्रशस्त मार्ग में चलावे। अपने घर, अपने समाज और अपने राष्ट्र की रक्षा करने में सामर्थ्य हो। वह स्वयं भी प्रगतिशील हो। बलवान पुरुष सदा अपने घर में रहे और घर की सुरक्षा सावधानी से करता रहे। मनुष्य भी ऐसे वीर पुरुषों को सब ओर से अपनी सुरक्षा करने के लिए आदर से अपने घर बुलावे और उसका भरपूर आदर करे। राष्ट्रीय नागरिक ऐसे वीर पुरुष को अपनी सुरक्षा के कार्य में नियुक्त करो। मनुष्य अपने बल के कारण ही सत्कार के योग्य होता है। ऐसा वीर अपने समाज में संचार करके सर्वत्र निर्भयता स्थापित करे। तरुण अग्रणी अपने अतुल तेज से सर्वत्र प्रकाशित होता रहे। जो ऐसा तेजस्वी होगा उसके पास अन्न और बल स्वयं उपस्थित होते रहेंगे। जो बलवान और तेजस्वी होगा उसे अन्न और बल स्वयं प्राप्त होते रहेंगे और उसका बल अधिक बढ़ता जाएगा। जहाँ उत्तम कुल में उत्पन्न हुए वीर उत्तम रीति से संगठित होकर रहते हैं, वहाँ उत्तम वीर अग्नि से भी अधिक तेजस्वी होकर प्रकाशते हैं। इसीलिए वीर अपना और अपने समाज का संगठन करे। सब एक विचार से कार्य करें
और उत्तम वीरों को अपनी वीरता और अधिक दिखाने के लिए अवसर दें। हे अग्नय, हमें उत्तम वीर संततियों से युक्त ऐश्वर्य प्रदान करो। बल ऐसा हो कि जिससे शत्रु का पराभव हो। जिस धन की रक्षा करने के लिए वीर संतति होगी ही नहीं, तो वह धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। धन हर तरह से प्रशंसित हो, निंदनीय साधनों से धन प्राप्त न किया जाए। इस बलवान अग्नि के पास अन्न वाली और घृत परोसने वाली एक तरुणी दिन रात जाती है। वह तरुण अग्नि है और उसके पास जाने वाली घृत से युक्त तरुणी जुहू आसुरुवा है। सुरुवा में घी या हवी भरकर अग्नि में आहुति डाली जाती है। यह वर्ण रूपक अलंकार का एक उत्तम उदाहरण है। इस अलंकार में यह भी कहा गया है कि यह तरुणी बुद्धि युक्त है। जो सुरवा से हवि देता है वह बुद्धि पूर्वक हवि प्रदान करता है। अपने तेजों से ही शत्रुओं को दूर करना चाहिए। समाज में जो कठोर भाषी हो उन्हें दूर करना चाहिए। इसी तरह जो रोग हो उन्हें भी दूर करना चाहिए। कठोर भाषी शत्रु को अपने ही तेज से लज्जित करना चाहिए। इसी तरह अपने तेजों से शत्रुओं के तेज को निस्तेज करना चाहिए। अपनी शारीरिक सहिष्णुता तथा आत्मिक शक्ति से रोगों को भी दूर करना चाहिए। अंदर का जीवन रस जिस मनुष्य में प्रबल होता है उसके शरीर में रोग नहीं घुस सकते। लोगों को उत्तम रीति से निवास कराने वाला स्वयं शुद्ध और पवित्र हो, ऐसा स्वयं तेजस्वी और सबकी पवित्रता करने वाला वीर अग्नि के समान तेजस्वी होता है। इसका सैन्य या बल इसका सामर्थ्य ही है। ऐसे तेजस्वी पुरुष की प्रशंसा सब करते हैं और यह अपने पास आकर रहे ऐसा भी चाहते हैं। पवित्र, बलिष्ठ, तेजस्वी और सर्वत्र पवित्रता करने वाला मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी होता है। ऐसा वीर समाज में आकर रहे ताकि समाज उन्नतिशील हो। अपने उपास्य देव का यश जिस तरह हमारे पूर्वज पितर देश विदेश में फैलाया करते थे उसी तरह हम भी करें। ऐसा करने से ही प्रभु प्रसन्न होंगे। देश विदेश में धर्म का प्रचार करना चाहिए और सबको आदर्श बनाना चाहिए। प्रशंसा योग्य बुद्धि और उत्तम कर्म की सब लोग प्रशंसा करें। युद्ध में उपस्थित शूरवीर नेता असुरों के तथा शत्रु पक्ष के सब कपट जालों को दूर करके अपनी विजय के लिए प्रयत्न करें। पुत्रों से रहित अर्थात संतानहीन घर में हमें न रहना पड़े। हमारे पुत्र पौत्र हमारे घर में रहें। हमारा घर बाल बच्चों से भरा रहे। बाहर भी हम जिसके घर में रहें वे घर भी बाल बच्चों से भरपूर हो। पुत्रहीन तथा वीरताहीन जीवन बुरा है। बाल बच्चों से भरे हुए घर में रहकर हम प्रभु की भक्ति किया करें। घर ऐसे हों कि जो पुत्र पौत्र आदि संतानों से युक्त हों। अपने घर में औरस संतानें हों और ये औरस संतानें घर की शोभा बढ़ाने वाली हों। दूसरे की संतानों को दत्तक के रूप में ना लेना पड़े। औरस संतानों से ही घर की समृद्धि बढ़े। मनुष्य राक्षसों से अपना बचाव करे। पापी और छली दुष्टों से अपने आप को सुरक्षित रखे और सेना लेकर आक्रमणकारी शत्रु का पराभव करने के लिए तैयार रहे। मनुष्य का औरस पुत्र बलवान हो। वेद के उपयुक्त कथन का यह अर्थ नहीं कि उसका दत्तक पुत्र बलवान न हो, अपितु उसका मतलब यह है कि मनुष्य पर दत्तक पुत्र को लेने की नौबत ही न आए। सभी के अपने औरस पुत्र हों, यही इसका अर्थ है। ऐसा औरस पुत्र बलवान हो, शूर हो, शस्त्रधार हो, धन अन्न युक्त हो, विद्वान हो। ऐसा पुत्र जिस अग्नि में हवन करता है वही अग्नि श्रेष्ठ है। ऐसी शिक्षा का प्रबंध देश में सर्वत्र होना चाहिए। जो
अपने पर दीप्त करने वाले की हर तरह से रक्षा करता है, उसे हर पाप से बचाता है। मनुष्य के औरस पुत्र जिसकी पूजा करते हैं वही अग्नि सबसे श्रेष्ठ है, जो हमें सावधान करके उत्तम मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उसकी हर तरह से रक्षा करनी चाहिए, उसे पाप से बचाना चाहिए। घर में सभी सदस्य मिलकर अग्नि की पूजा करें। श्रेष्ठ अग्नि को ऐश्वर्यशाली याजक अर्थात यज्ञ करने वाला मनुष्य प्रदीप्त करता है और हिंसा रहित यज्ञों की प्रदक्षिणा करता है। इस अग्नि में यजमान अनेक बार आहुतियां देता है। हे अग्नि, तेरी कृपा से हम धन के स्वामी बने। तेरे लिए स्तोत्र तथा आत्मरक्षा के लिए शस्त्र तैयार करने वाले हम यज्ञ में बहुत प्रकार की आहुतियां तेरे लिए प्रदान करते हैं। हे अग्नि, हम यज्ञ की अग्नि में जो अखंडित रूप से तुझे अत्यंत प्रिय लगने वाले हव्य द्रव्य डालते हैं, उन द्रव्यों को तू देवों के समूह तक पहुंचा। हमारे द्वारा दिए गए ये सुगंधित द्रव्य देवों को अत्यंत प्रिय और रुचिकर लगे। हमारे पास पुत्रहीन अवस्था न आवे, हमें कभी बुरे वस्त्र पहनना ना पड़े, ऐसी स्थिति भी हमें ना प्राप्त हो। हम कभी बुद्धिहीन भी ना हो, भूख हमें ना सतावे, राक्षस हम पर हमला ना करें। हम चाहे घर में रहें चाहे वन में, अर्थात हम कहीं भी रहें, हमें किसी तरह का कष्ट ना हो। हम सर्वत्र प्रसन्न रहें। मनुष्य भक्षण करने योग्य अन्न को परिशुद्ध रीति से तैयार करें। ऐसे अन्न मलिन या मैले हाथों से ना बनाए गए हों। जो अन्न से युक्त है उन्हें भी उत्तम अन्न मिलते रहें। प्रभु के दान के हम सब भागी हों, अर्थात हम सबको प्रभु का दान मिलता रहे। हम प्रभु की भक्ति करें और प्रभु हमें प्रसन्न होकर उत्तम अन्न प्रदान करते रहें। प्रभु अपने कल्याणमयी हाथों से हमारी रक्षा सदा करते रहें। हे अग्नि, तू हमारे घर में रोज प्रदीप्त होता रहे और अपनी प्रदीप्त ज्वालाओं से हमारे यहाँ प्रकाशित हो। हमारे घर में जितने पुत्र पौत्र हो उनका तू रक्षक हो, उन्हें तू कष्ट ना दे। हमारा पुत्र वीर और मनुष्यों का हित करने वाला हो, वह कभी विनष्ट या अपमृत्यु का शिकार ना हो। मनुष्य का पुत्र इतना सुंदर हो कि सभी उसे देखकर प्रसन्न हो और अपने पास बुलाने की इच्छा करे।